बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी के सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 में। और उम्मीद है भैया आपने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। तो बच्चों आज जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें देखिए हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। हाँ, आज बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या होता है सबसेट। सबसेट पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। साथ में क्या होता है बच्चों पावर सेट। साथ में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि सेट में हम क्या क्या ऑपरेशन करते हैं। और साथ में बच्चों वेन डायग्राम वैसे मुश्किल है कि यहां तक पहुंच जाए, लेकिन अगर पहुंच जाते हैं तो मजा ही आ जाएगा। तो भैया इसका लास्ट टॉपिक है वेन डायग्राम, जिसपे जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में बच्चों सवाल आते हैं। और हम इसके पीवाईक्यू भी करेंगे और बेटा इसके महाभौकाली सवाल भी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मामला। तो देखिए भैया आज सबसे पहले भी आपको मैं होमवर्क डिस्कस करता हूं। जो मैंने सवाल आपको घर के लिए दिया था, वो सवाल क्या दिया था कि भाई साहब एक कॉलेज है, उस वाले कॉलेज में बच्चों 300 स्टूडेंट्स हैं टोटल। हर स्टूडेंट भैया 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। अच्छा ये बताओ भाई, अगर मैं ये पूछूं कि सर टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है, सर टोटल कितनी सर रीडिंग्स हैं ये बताइए। तो देखिए आप एक चीज जानते हैं सर क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सर अगर टोटल हमारे पास 300 स्टूडेंट हैं और हर इंसान 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो टोटल सर कितनी रीडिंग कर रहा होगा आप समझ सकते हो। सर टोटल 1500 रीडिंग्स हो रही होंगी। टोटल कितनी रीडिंग्स हो रही होंगी भाई, 1500 रीडिंग्स हो रही होंगी। मतलब कितनी बार चीजें पढ़ी जा रही होंगी उस कॉलेज में, 1500 बार पढ़ी जा रही होंगी। अब ये बोला गया है एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट। साथ में बोला है कि सर जो हर न्यूज़पेपर है वो 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाता है। तो आपको नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बताने, अगर बताओ यार टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर में अगर कैपिटल एन ले लूं, तब बताओ टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी होंगी। तो आपको पता है सर हर न्यूज़पेपर 60 बार पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट को, हर न्यूज़पेपर को बच्चों 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हर स्टूडेंट ऑब्वियसली एक ही बार पढ़ रहा होगा, या मैं ज्यूम करेंगे कि सर हर स्टूडेंट एक ही बार पढ़ रहा होगा। तो बताओ यार अगर टोटल n न्यूज़पेपर है और भैया हर न्यूज़पेपर को 60 बार पढ़ा जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स इसके अनुसार सर कितनी होंगी। तो आपको पता है सर ये हो जाएंगी 60 इंटू n। ठीक है भाई, 60 क्या है, कितनी बार हर न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। यानी सर जैसे आप इन दोनों को देखो सॉल्व करोगे और इनको भाई साहब सॉल्व करते ही आप बता दोगे सर ये कितना आने वाला है। सॉल्व जैसे करोगे बिकॉज भैया n का वैल्यू आ जाएगा बेटा 25 वंस यू सॉल्व। तो भैया टोटल कितने न्यूज़पेपर हैं, टोटल देखो भैया 25 न्यूज़पेपर्स हैं। और बेटा यही क्या है सर, यही है आंसर। होते सर यस बेटा। यानी आपको ये समझ में आ गया कि सर इस टाइप का सवाल अगर किसी ने ये क्रैक कर लिया कि ये सवाल का बेस क्या रखना है, तो बताओ भैया इस वाले सवाल का बेस क्या था। इस वाले सवाल का बेटा बेस ये था कि कितनी टोटल रीडिंग्स हो रही हैं। तो आपने इसको देखो दो नजरियों से देखा, समझे। 11 सवाल बहुत लोग नहीं कर पाए थे उस साल। तो आपने भैया रीडिंग्स पढ़ी, तो रीडिंग्स क्या पढ़ी, आपने कहा टोटल 300 स्टूडेंट है और अगर हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, या हम ज्यूम करके सवाल में चल रहे हैं कि हर स्टूडेंट एक ही बार एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। तो बताओ अगर टोटल भैया 300 स्टूडेंट है और भैया 300 स्टूडेंट अगर भाई 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितनी बार रीडिंग्स हो रही है। तो सर 300 इंटू 5 1500। और साथ में अगर दूसरे नजरिए से देखें कि सर अगर टोटल n न्यूज़पेपर है और हर न्यूज़पेपर 60 बार भैया पढ़ा जा रहा है, तो सर इसका मतलब क्या है सर, टोटल रीडिंग्स कितनी है सर 60n। इसका मतलब क्या, जैसे सर आप सिंप्लीफाई कराओगे तो सर कितने न्यूज़पेपर आ जाएंगे सर, 25 न्यूज़पेपर आ जाएंगे, है सर। यस बेटा। तो ये भैया होमवर्क सवाल था। अगर आपका आंसर सही हुआ है तो आप भैया अभी कमेंट कर सकते हो 25 विद अ दिल। अगर भैया गलत हो गया था लेकिन अब समझ में आ गया है तो आप भैया कमेंट कर सकते हो 25 विद 2 दिल। जरा एक मिनट मैं कैमरा सेट कर लूं, ये कैमरा थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है भाई, वो मुझे दिक्कत हो रही है, आपको नहीं हो रही होगी। एक्चुअली कैमरे में अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूं और अपना चेहरा देख के समझ में आता है कि आपकी राइटिंग कैसी चल रही है। आइए भाई साहब जरा नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब देखिए भैया नेक्स्ट चीज क्या है, ये भैया इक्विवेलेंट सेट किसे कहा जाता है। तो देखो भैया दो सेट को हम इक्विवेलेंट कब कहते हैं, दो सेट को बच्चों इक्विवेलेंट हम तब कहते हैं जब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, जब सर उसमें देखो सर कार्डिनल नंबर सेम होता है। सिंपल सी चीज है सर, दो सेट को हम इक्विवेलेंट तब कहते हैं जब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मतलब जितना एलिमेंट सर पहले में हो उतना ही एलिमेंट अगर भाई साहब दूसरे में हो तो सर उन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे भाई साहब इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर भाई साहब एक बहुत ही प्यारा सा मैं एग्जाम्पल सोचूं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, सर कैसा एग्जाम्पल बताना है। मैंने कहा भाई मानिए कि एक सेट ए दिया है सर, सेट ए में मानिए सर दो एलिमेंट हैं 1 और ए, दिस इज सेट ए।
सेट ए में भैया दो एलिमेंट क्या है, 1 और ए। अब देखो भैया अगर मैं सेट बी कोई ऐसा मान लूं जिसमें भैया एलिमेंट है पाई और ई, तो भैया ये दोनों देखो भैया इक्वल सेट्स नहीं है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट अभी आप आगे पढ़ोगे, पर मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं सर ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। सर ये दोनों इक्वल सेट क्यों नहीं है, सर इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसमें एलिमेंट सेम नहीं है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। देखो इक्वल सेट बेटा भी आगे पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो भैया हिंदी में आपको बता दे रहा हूं कि सर ये इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि सर हर एलिमेंट सेम होना चाहिए, बिल्कुल डिट्टो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इनको बोलते हैं इक्वल सेट। अब भैया यहां पे जरा एक चीज आप ध्यान दीजिए, सर क्या ये इक्विवेलेंट है? तो देखो इक्विवेलेंट होने के लिए हमें क्या देखना होता है कि सर कितने एलिमेंट्स हैं पहले में, तो इसका कार्डिनल नंबर देखिए 2 है क्योंकि यहां पे दो एलिमेंट है जो 1 और ए है। सर दूसरे का सर जरा कार्डिनल नंबर बताइए, सर ये दूसरे का सर कार्डिनल नंबर कितना है? सर दूसरे का भी सर देखो कार्डिनल नंबर भाई साहब 2 है, ऐसा ना, दूसरे का भी देखिए भाई साहब कार्डिनल नंबर कितना है भाई साहब 2 है। अब ध्यान दीजिए सर देखिए सर ये Na भी 2 है, सर साथ में देखिए सर ये Nb भी 2 है। अब यहां पे आप एक चीज देखो समझ रहे हो सर, क्या सर क्योंकि दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, थोड़ा सा मैं बोर कर रहा हूं मैं समझ रहा हूं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भाई साहब कितने सर देखिए सेम है, मतलब सर ये दोनों जो हैं जो आपको दिख रहे हैं सर, ये जो ए दिख रहा है और जो बी दिख रहा है, ये दोनों सर इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ठीक है भाई, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर सेम है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट की ऐसी की तैसी, एलिमेंट पहले में दूसरे हैं, दूसरे में दूसरे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा सेम होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। बहुत सही सर, थैंक यू सर। अब सर देखिए अगली चीज क्या आती है, सर अगली चीज आती है जिसका नाम है इक्वल सेट्स, जो मैं पहले बता रहा था। तो सर इक्वल सेट कब होते हैं, जब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर सेम हो और साथ में सर एलिमेंट्स भी सेम हो। मतलब सर जब दो सेट में एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो और साथ में सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे भैया आपको एक मैंने सेट ए बोला, तो सेट ए क्या है सर, सेट ए में मानिए एलिमेंट दिया ए और बी, और भैया आपने एक सेट बी लिया, उसमें अगर एलिमेंट देखो डिट्टो सेम है बी और ए, तो आपको ये समझ में आ रहा है सर Na बराबर एनबी है, जितने भैया एलिमेंट्स फर्स्ट में है उतने ही एलिमेंट सेकंड में है, क्योंकि सर दोनों में कितने एलिमेंट हैं सर, 2 हैं, और साथ में सर देखिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी हैं। अगर आप यहां पे गौर करोगे सर, जो बी इसमें है बी इसमें भी है सर, ए इसमें है ए इसमें भी है, तो सर इसका मतलब क्या है सर, यहां पे सर जो ए और बी हैं सर, ये देखिए सर इक्वल सेट्स हैं। यहां पे सर मैं ए और बी को क्या बोल सकता हूं सर, मैं यहां पे ए और बी को सर देखो इक्वल सेट्स बोल सकता हूं, दीज बोथ आर इक्वल सेट्स है सर, यस ये दोनों देखो भाई इक्वल सेट है। बहुत सही, बोथ आर इक्वल सेट्स, बहुत सही। ठीक है भाई, लिखते रहना हर कोई। अब जैसे भैया ट्रू एंड फॉल्स आता है, तो देखिए भैया वीडियो को जल्दी से पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, और फिर आ जाएगी मेरी बारी। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो भैया आपको बोला गया है ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स। आपसे कहा गया है कि जो भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये भाई साहब फॉल्स है। सर फॉल्स क्यों है? क्योंकि सर देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखो भाई इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, राइटिंग सही है, हाँ सही है सर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर, देखो कार्डिनल नंबर सेम होगा, मतलब सर इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सर बस Na बराबर Nb होगा, ये इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है। ए और बी में सेम एलिमेंट्स होंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, मतलब आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो Na Nb तो बराबर है, पर एलिमेंट सेम होगा कि नहीं, इस बात की भाई साहब देखो गारंटी नहीं है। इस बात की देखो भाई साहब कोई भी गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो भैया इसका मतलब देखिए सिंपल सा ये है सर, इसका मतलब सिंपल सा क्या है, सिंपल से इसका मतलब ये है कि सर इक्वल सेट्स होने के लिए, इक्वल सेट होने के लिए सिर्फ ये बराबर होना काफी नहीं है, जो एलिमेंट दोनों में वो भी सेम होने चाहिए। तो भैया इसका मतलब सेकंड की तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, यानी दोनों सर इक्वल सेट नहीं होंगे, सिंपल सी चीज है। अब आता है सर क्या सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि सर देखो अगर इक्वल सेट्स हैं दो तो सर उसमें एलिमेंट्स तो सेम होंगे, आप जानते हो सर एलिमेंट्स आर सेम। बहुत सही, अगर दो सेट सर इक्वल हैं तो एलिमेंट सर सेम होंगे, साथ में सर देखिए Na बराबर Nb भी होगा, दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होगा। अगर भैया दो इक्वल सेट में बोलता हूं तो सर दो इक्वल सेट का मतलब क्या है कि सर उसके एलिमेंट्स भी देखिए सेम होंगे। सर एलिमेंट्स अगर सेम है तो देखो सर उसमें देखो सर कार्डिनल नंबर भी सेम होगा। अब भैया इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सर कार्डिनल नंबर सेम। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर, कार्डिनल नंबर सेम। तो आप समझ रहे हो सर ये तो ट्रू है, क्योंकि सर इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ क्या मतलब है, दोनों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेकंड वाला होना चाहिए। पहला हो तो ठीक है,
ना हो तो ठीक है। तो भैया ये आपको समझ में आ गया कि पहले का आंसर बेटा फॉल्स क्यों है और भाई दूसरे का आंसर बेटा ट्रू क्यों है सर? यस बेटा। और एग्जाम्पल लेना है तो आप जानते हो सर, जैसे कि आपको जानते हो कि सर ये z प्लस और n क्या है सर, ये दोनों देखो इक्वल सेट्स हैं सर। ये जो z प्लस और जो n है सर, ये दोनों कौन है सर, ये दोनों देखो सर इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि सर z प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर जो भैया 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और सर n भी यही होता है, नेचुरल नंबर का भी बेटा देखिए सेट यही होता है। तो सर आपको समझ में आ गया कि सर ये दोनों इक्वल सेट हैं, क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इनफाइनाइट है, सेम ही होंगे, और जो एलिमेंट फर्स्ट में होगा वही एलिमेंट बेटा सेकंड में भी होगा। ठीक है भाई, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया आपको बोला गया है कि भैया आपको x और y निकालना है। ठीक है, ये वाला सवाल आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, भैया खुद से ट्राई जरूर करना। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब आपसे ये बेटा यहाँ पे बोला गया है कि आपको x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। अगर भाई साहब एक आपको सेट A दिया है सर, सेट A जो है सर, सेट A जो है वो सर देखो सर यहाँ पे ये दिया है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, और सर ये सेट भी है, दोनों इक्वल सेट्स बोले गए हैं। तो भैया इक्वल सेट का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ सर? इसकी कितनी कंडीशन होती है बेटा? सिर्फ इक्वल सेट की 2 कंडीशन होती है। पहली होती है कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, तो ये तो दिख ही रहा है, Na कितना है, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तो सर यहां से देखो Na तो सर 2 है, बहुत सही, Na क्या है सर 2 है। और सर यहां देखोगे सर Nb की अगर बात करोगे, देखो भैया Nb भी यहाँ पे 2 है। तो इक्वल सेट होने की सर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि सर कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरी चीज ये होती है कि एलिमेंट्स भी सर देखिए यहाँ पे सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? देखो यहाँ पे सर एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, है सर? यस। अब देखो सर एलिमेंट्स कैसे सेम कर सकते हैं, क्या पता सर सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो, पहला वाला सर 1 हो, दूसरा वाला 2 हो। बात सही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? क्या पता सेट में पहला 1 हो दूसरा 2 हो, तब भी इक्वल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बी में 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 होना चाहिए। अगर सर पहला वाला 1 दूसरा वाला 2 हुआ, इसका मतलब सर जो 2x - 1 है, जो सर पहला वाला है ये सर हो जाएगा 1, सर जो दूसरा वाला है सर जो 2y + 1 है ये कितना हो जाएगा 2। अब जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे, देखो भैया x की वैल्यू आ जाएगी 1, बहुत सही, और इसको जैसे सॉल्व करोगे तो देखो सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। मतलब सर अगर आपने x को बेटा ले लिया 1 और y को ले लिया सर हाफ, मेरी बात समझ रहे हो? तो सर इस टाइम पे क्या होगा, जब x 1 लोगे तो पहला वाला 1 आ जाएगा, y को हाफ लोगे तो दूसरा वाला 2 हो जाएगा, तो सर सेट ए 1,2 हो जाएगा, ये भी बेटा 1,2 है। अब देखिए भैया एक चीज और है चाचा जान, एक चीज और है, एकदम सही भाई साहब, देखिए एक चीज और है सर? यस, देखिए भैया एक चीज और है। अगर भाई साहब मैं यहां पे कुछ ऐसी बात करूं कि सर अगर सेट ए हमारा क्या हो जाए सर, पहला 2 दूसरा 1 हो जाए, तब भी भैया ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। मेरी बात समझ रहे हो? जनरली पब्लिक ये तो सोच लेती है, ये दूसरा केस नहीं सोच पाती है। तो देखो दूसरा केस भी आपको सोचना है, किसी भी तरह सोचना है। अगर पहला 2 है दूसरा 1 है, तब भी भैया इसके अंदर एलिमेंट्स क्या 2 और 1 है, इसके अंदर भी 2 और 1 है, तब भी ए और बी बेटा इक्वल हो जाएंगे। तो सर बताइए ये कब होगा? जब सर देखिए पहला वाला सर 2 हो, मतलब सर 2x - 1 कितना हो सर? सर 2x - 1 सर 2 हो, है सर? यस। और सर जैसे भी इसमें देखोगे नेक्स्ट चीज देखोगे सर, नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज ये है कि सर जब सर ये सर जो 2y + 1 है सर दूसरा वाला सर 1 हो, है सर? यस। जब सर पहला वाला 2 हो, पहला वाला 2 हो दूसरा वाला 1 हो, तब भी चलेगा। अब ये इसको आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व करोगे तो सर यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। दूसरा सॉल्व करोगे तो सर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर भैया x 3/2 है, पुट करके देखो तो पहला वाला 2 हो जाएगा, y अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तब सर सेट ए 2,1 होगा, तब भी दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए भैया एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है सर, क्या कि सर 2 सेट इक्वल सर कब हो सकते हैं, जो भैया यहां पे देखो 2 केस आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, है सर? यस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जब a 1,2 है तब भी a b बराबर है, जब a 2,1 है तब भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि भैया इक्वल सेट का मतलब सर कार्डिनल नंबर तो सेम होना चाहिए, साथ में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, 1 2 2 1 वाले सेम माने जाते हैं, है सर? हाँ। अब भैया याला सवाल अगर आपके खून में सेट हो गया है तो भैया अगर आपने खुद से किया था तो भैया बाबा विद सिंगल दिल, अगर अब समझ में आ गया है तो भैया कमेंट कर दो बाबा विद 2 दिल, है सर? यस। आप लोग कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल खुश हो जाता है कि हाँ हमारी जो भी मेहनत है वो सार्थक है, जो आप कमेंट करते हो बच्चों। लव यू ऑल, है सर? यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा।
अब आइए भैया इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर ये सबसेट क्या होता है। देखो भैया सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, आगे चल के आप देखोगे बहुत सारे सवाल इस पे बनेंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे भैया ये लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको सर कैसे पढ़ते हो? इसको सर हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं सर, ए इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट। ध्यान से देखिए इसको सर हम कैसे पढ़ते हैं सर, ए इज अ सबसेट, बहुत सही, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सर ए सर किसका सबसेट है? सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है सर, यस। जो सर सेट ए है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है भैया, वो भी अभी आपको समझाया जाएगा, एकदम रेडी रहिए। सर ये देखिए सर सबसेट का साइन है, देख रहे हो ऐसे करके जो लिखा हुआ है ये सर देखिए सबसेट का साइन होता है। तो सर अगर आपको लिखा हुआ ऐसा साइन करके ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो यहां पे देखो इसकी रीडिंग कुछ बेटा आपको ऐसे करनी है, ध्यान से देखिए। अभी जो लिखा है इसको ना पढ़ना है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अगर भाई साहब मैं यहां पे ऐसे लिख दूं सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो सर इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको सर ऐसे रीड करेंगे सर, जो ए है सर, ए क्या है? मैंने कहा सर देखिए ए सर देखिए सबसेट है, ठीक है। जो सर बाद में लिखा है जिसके तरफ देखो ये खुला हुआ है, ये जो यू सा लेटा है जहां पे बंद है वो सबसेट है, और जहां पे खुला हुआ है उसका नाम सर स्पेशल होता है, जिसका नाम होता है सर सुपर सेट है सर, यस बेटा। इसको क्या बेटा हम लोग बोलते हैं? वी कॉल इट सुपर सेट होते सर, यस बेटा। तो सर ये क्या है सर, आप समझ गए सर, ये सर देखिए सबसेट है, ये क्या है सर, ये सर देखिए सर सुपर सेट है, बहुत सही। अब देखो सर ए बी का सर सबसेट कब होगा, समझे ना, ए बी का सर सबसेट कब होगा? ए बी का सबसेट तब होगा जब ए में सर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आर ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ बी। समझे भैया, ए में जो जो एलिमेंट्स हैं वो भैया बी में भी होना चाहिए, तब भैया ए होगा सबसेट किसका? ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी है सर, यस बेटा, ठीक है भाई। सबसेट का जो दूसरी वाली चीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं सुपर सेट है सर। हाँ, तो भैया डेफिनेशन लिख दीजिए, अभी आगे सवाल आने वाला है, तब बेटा ये क्लैरिटी और ज्यादा आपको बैठने वाली है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। जैसे भैया एक देखो सवाल देता हूं, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। एक देखिए भैया मैं आपको सवाल देता हूं, ये सवाल और क्लैरिटी आपको बैठाएगा, ठीक है भाई। मैं सवाल देख के लिखता हूं, वैसे तो मैं बना भी सकता हूं, लेकिन पहले किसी बैच में मैंने क्लास में खड़े होकर सवाल बनाया था, तो अब हमारा दिमाग लगाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, मैं बस देख के लिख दे रहा हूँ एक सवाल, बिना देखे भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है एकदम भैया। खुश रहने का ये ध्यान रखिएगा, जीवन में एक नियम होता है भाई, क्या? खुश रहो, खुश रहें सर, बिल्कुल सही, यही है बेटा जीवन का नियम। जैसे देखो ये सवाल भैया देता हूं कि जैसे भैया एक आपको देखो सेट ए दिया हुआ है सर, सेट ए में सर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? मैंने कहा सर सेट ए में सर एलिमेंट्स हैं 1 2 7, ये भैया सेट ए में एलिमेंट्स हैं। सर सेट बी में सर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सर सेट बी में एलिमेंट्स हैं सर 1 2 9, बहुत सही, 1 2 9 11, ठीक है भाई, ये दिए। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर मैं ये पूछ लूं, ये क्वेश्चन मार्क लगा के बताओ ट्रू और फॉल्स, मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। सर इसका मतलब क्या है, क्या आप ये बता सकते हो क्या ए सबसेट है बी का? है सर, हाँ। तो देखो भैया ये वाला सवाल देखो हम कैसे करेंगे। हमने कहा सर ए बी का सबसेट कब होता है, जो भी पीछे लिखा है वो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है भाई। ऊपर जो भी लिखा है, मतलब पिछले पेज में जो भी लिखा है उसे भाई साहब आप कंफ्यूज मत होना, जो मैं बोलूंगा मेरा कहने का मतलब यही था। अगर मैं आपसे बोलूं सर ए सर सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है? पीछे डेफिनेशन क्या है कि सर ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए। मैंने कहा 1 क्या दोनों में है? यस 1 दोनों में है। सर क्या 2 दोनों में है? 2 दोनों में है। क्या 7 दोनों में? मैंने कहा 7 यहां पे तो है परंतु 7 यहां पे नहीं है। इसका मतलब क्या है? ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, इसका मतलब सर ये फॉल्स है। इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा सर, ए सर बी का सबसेट नहीं है। सर ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? ए बी का सबसेट बेटा तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में बेटा आपको दिखाई दें, है सर, यस बेटा, तब सर ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, एकदम लाजवाब बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अगर एक और सवाल है तो दे देता हूं, वैसे आपको भैया क्लियर हो गया होगा कि कब कहते हैं, है सर, हाँ। अब देखो भैया इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर सबसेट कैसे लिखा जाता है। अगर भाई एक मैं आपको यहां पे हेडिंग दे दूं, एक टॉपिक दे दूं, सर क्या? सर हाउ टू राइट, हाउ, ठीक है भाई, हाउ टू राइट द सबसेट्स, हाउ टू राइट द सबसेट्स। भैया तो सबसेट्स का बताओ भैया, कैसे सबसेट्स लिखे जाते हैं ऑफ अ गिवन सेट। हाउ टू राइट सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, है सर,
गिवन सेट। बताओ भैया गिवन सेट के बताइए सर, सबसेट बताइए कैसे लिखे जाते हैं, हाउ टू राइट सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है ना, कोई सेट अगर गिवन है तो सर कैसे उसके सारे के सारे सबसेट लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत इजी चीजें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। वैसे फास्ट तो नहीं है, जिसको फास्ट लग रहा है वो थोड़ा 2x मतलब हाफ एक्स में देख ले, जिसको स्लो लग रहा है वो 2x करके देख ले, जैसे परफेक्ट लग रहा है ऐसे ही देखता रहे। अब देखो भैया कैसे, जैसे कि भैया एक मैं देखो सवाल आपके लिए बनाता हूँ, क्या भैया सवाल दिया भैया राइट ऑल द सबसेट्स, राइट ऑल द सबसेट्स। भैया किसके सबसेट्स लिखने हैं, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ एक गिवन सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं भाई 1 2 3। भैया 1 2 3 आपको दिए हुए हैं, इसके भाई साहब आपको सारे के सारे बेटा देखो सबसेट लिखने हैं, है सर, यस बेटा। तो देखो भैया आपको सारे के सारे सर सबसेट लिखने हैं, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। एक भैया देखो सेट ए दिया हुआ है, ठीक है भाई, उसके भैया सारे के सारे आपको देखो सबसेट लिखने हैं, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए दिया है 1 2 3। अब देखो सर सबसेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है भाई, आप ये समझो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर सारे सबसेट में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है भाई। जैसे देखो भैया पहला सबसेट इसका होता है खाली फाई, इसको बोलते हैं फाई, ये सर पहला सबसेट है, ठीक है। ये चीज लोगों से पछती नहीं है, मेरी बात सुन लेना। सर ये कौन वाला सबसेट है, कंटेनिंग 0 एलिमेंट, मतलब सर फाई सबसेट होता है लेकिन इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, कंटेनिंग 0 एलिमेंट, बहुत सही है सर। तो भैया अगर किसी ने बोला सर ये जो फाई है, ठीक है भैया, फाई क्या है सर, फाई एक सबसेट है ए का, ठीक है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है सर, अगर ये फाई सबसेट है मेन का, थोड़ी बकवास सुनो फिर मैं आपको रूल बताऊंगा। वैसे ये रूल होता है कि फाई भी गिवन सेट का सबसेट होता है, ठीक है, फाई माना जाता है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सारी चीज आप सोच सकते हो, इसका विरोध कर सकते हो, लेकिन भैया ये जो अपने मैथमेटिशियंस उन्होंने रूल दिया हुआ है कि सर सबसेट वो होता है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ए में हो, मेन सेट में हो, सुपर सेट में हो, ठीक है भाई। सबसेट क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स मेन में होने चाहिए, सिंपल जिंदगी की बात, उसके सारे एलिमेंट्स मेन में होने चाहिए। मैं फाइव के पास गया, फाइव में एको नहीं है, एको नहीं है, ठीक भाई, तो उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो मान लेंगे कि हाँ इन तीनों के अलावा कुछ नहीं है। तो ये सुनने में बेटा बहुत अटपटा सा लगता है, तो भैया देखो ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा था, तो ये एक रूल बनाया गया। रूल क्या बनाया गया कि सर ये फील हो चाहे ना फील हो, सर फाई जो है वो हर सेट का सबसेट माना जाता है। फाई जो है भैया हर सेट का सर सबसेट माना जाता है, ये एक रूल है। ये चीज लोगों से पछती नहीं है, परंतु आज से भैया एक आपको ये रूल बना देना है, नियम बना देना है कि जो फाई है वो गिवन सेट का हमेशा भाई सबसेट होता है। बहुत सही। अब यहां बनना आइएगा दूसरा। अब सर कुछ ऐसे सेट लिखते हैं जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट है, क्या, जैसे भैया सिर्फ मैंने 1 लिख दिया, बहुत सही, ये भी एक इसका सबसेट है। सिर्फ सर यहां पे देखो मैंने 2 लिख दिया, सिर्फ 3 लिख दिया। ये सर देखिए इसके सर कौन से सबसेट है, ये सर इसके देखो वो वाले सबसेट हैं, ये सर इसके देखो वो वाले सबसेट हैं जिनमें भैया कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट है सर, हाँ, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट है सर, हाँ। तो देखो भैया ये जो 1 2 3 वाले जो आप यहाँ पे भैया सबसेट देख रहे हो, ये सर देखिए सर वो वाले सर सबसेट है, ये सर देखिए वो वाले सर सबसेट है जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट है। जैसे 1 लिया, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, 2 लिया, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, 3 लिया, इसके सारे एलिमेंट उसमें है, मतलब इसमें सिर्फ 1 है तो उसमें है, 2 है उसमें है, 3 है उसमें। तो देखो भैया कितने सबसेट मैंने लिख दिए हैं, एक सबसेट ये 5, ठीक है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भैया सबसेट मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए सर इसके बाद क्या आएगा, अब सर वो लिखते हैं कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स वाले। तो 2 एलिमेंट्स देखो कैसे लिख सकते हो, क्या पता 1 और 2 हो, क्या पता सर 2 और 3 हो, अभी बहुत सवाल आएंगे आपको क्लियर होगा, क्या पता सर 1 और 3 हो, है सर, क्या पता 1 और 3 हो। तो सर क्या पता 1 2 ले लिया ऊपर से, क्या पता 2 3 ले लिया, क्या पता 1 3 ले लिया। भैया 3 1 मत ले लेना, ये मत बोल देना कि सर 3 1 ले लिया, तो 1 3 और 3 1 तो सेम चीज है, ठीक है, बस हाँ ऑर्डर उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ऑर्डर बेटा उल्टा पुल्टा है, लेकिन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। एक जगह लिख लो भाई, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। सब सिंपल सी चीज क्या भैया, इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, तो दोनों इक्वल सेट है, दोनों सेम सेम है। अब बताइए सर, याला बताइए सर कौन सा सबसेट है, मैंने कहा सर ये वो वाला सबसेट है, ध्यान से देखिए सर, कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स। ये सर वो वाला सर सबसेट है जिसमें सर सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें सर देखिए सर सिर्फ और सिर्फ कितने सर, देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, सिंपल सी बात है
है सर, कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है भाई, तो देखो इसके भैया सबसेट लिख रहे हैं, कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले 5 लिखो, उसके बाद में सिर्फ 1 एलिमेंट वाले लिखो, फिर 2 एलिमेंट वाले लिखो, और 2 एलिमेंट वाले भैया ऊपर से चूज करके लिखो। अब भैया कंटेनिंग 3 एलिमेंट वाले, तो 3 तो है ही भैया, ठीक है भैया। 4 एलिमेंट वाले तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भैया मेन के पास ही 3 है, तो 4 एलिमेंट कहां से ले आओगे? तो सर ये जो आप देख रहे हो, ये सर देखिए सर, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये भी एक सबसेट होता है, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। अभी इसको लिख लो, थोड़ा थोड़ा भैया क्लियर होगा, धीरे धीरे भैया सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर ये कौन सा सबसेट है? कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। और ये सर सारे सबसेट हैं, ऐसे ही सबसेट लिखा जाता है, ठीक है भाई। जो ये आप देखो, ये सर सेट ए इटसेल्फ है। अगर कोई बोले ये क्या है, मैंने कहा सर ये इटसेल्फ है। तो सर खुद भी, ये भी एक रूल है कि खुद भी सेट खुद का सबसेट होता है, ये भी एक रूल है, ठीक है भाई। तो ऐसे देखो भैया सबसेट्स लिखे जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो भैया जल्दी से दिलाग बना दो। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो जल्दी से भैया दिलाग बना दो, लिख देना भी कमेंट में, दिलाग भैया बना देना। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है सर? यस। अब देखो भैया पीछे कुछ नोट है। सर नोट क्या बोल रहा है? नोट बेटा ये बोल रहा है एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है भैया। जो एम्प्टी सेट का मतलब 5 भी एक सबसेट होता है। मतलब आपको कभी भी किसी का सबसेट लिखना है तो 5 उसका भाई सबसेट होगा, ठीक है सर। दूसरी चीज, एवरी सबसेट, हर सबसेट इटसेल्फ इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद भी खुद का भैया सबसेट होता है। जैसे आपने पीछे देखा भाई, रूल था 5 भी एक सबसेट था और खुद भी खुद का सबसेट होता है। ये रूल होते हैं, ये रूल होते हैं। इसके पीछे रीजनिंग सब समझ में लोगों को नहीं आती है। वैसे इसकी रीजनिंग तो इजीली आप समझ सकते हो कि सर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो इसके 1 2 3 इसमें सारे हैं, तो ये सबसेट होगा। अभी भी रीजनिंग लोगों को फील नहीं होती, लेकिन फीलिंग की ऐसी की तैसी। ये रूल है क्या भाई कि 5 भी एक सबसेट होता है और सर खुद भी खुद का सबसेट होता है। तो भैया देखो ये दो भैया किसी भी सवाल में आपको नहीं भूलने हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सर खुद भी खुद का सबसेट होता है, ठीक है भैया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है भाई, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खुद भी खुद का भाई साहब देखो सबसेट होता है, सिंपल सी बात है। और 5 भी एक सबसेट होता है। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज आती है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है भाई। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जेई मेंस और एडवांस के भैया पीवाईक्यू बनते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर भाई साहब किसी को बताना है, इसका सर प्रूफ आता है पीएनसी चैप्टर में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है भाई। अभी ये नहीं बता सकता हूं, कुछ लोग सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं है। ये भैया फॉर्मूला याद आपको कर लेना है। सर ये प्रूफ किसमें पढ़ेंगे? सर एक चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं सर। यस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बेटा एक देखिए हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ऐसा ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखिए भाई साहब एक हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें बेटा एक देखो इसका प्रूफ आने वाला है, ऐसा ना, उसमें प्रूफ आएगा। तो भैया यहाँ पे ध्यान से दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होता है? 2 की पावर na क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। तो भैया अगर ए के भैया नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो सर 2 की पावर में आपको देखो na लगा देना है। देखो भैया 2 की पावर में आपको na लगा देना है। अगर भैया मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर भाई साहब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, है सर, अगर भाई साहब मैं देखो एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे भैया एक देखिए सेट ए आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा 1 2 3। अब बताओ सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? मैंने कहा सर 3। अगर मैं आपसे पूछूं सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पूछूं, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पूछूं, नंबर ऑफ सबसेट्स, बहुत सही, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, क्या आप भैया बता पाओगे? तो आपको पता है सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या होता है सर? ये होता है देखो 2 की पावर na। व्हाट इज 2 की पावर na? ये हो जाएगा देखो 2 का क्यूब। 2 की पावर na क्या हो जाएगा भैया? 2 की पावर na हो जाएगा भाई साहब देखिए 2 का क्यूब, बहुत सही। और सर 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 8। तो आंसर क्या है इसका? 8, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या है भैया? 8। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने आने चाहिए? फॉर्मूला के अनुसार ये आने चाहिए 8। पीछे देखो भैया कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखे हुए हैं। 8 भैया आने चाहिए थे और देखो भैया 8 लिखे हुए हैं। 8 में से एक बेटा 5 है और दूसरा क्या है भाई साहब? इटसेल्फ है सर। यस बेटा, एक भैया 5 है और दूसरा क्या है भाई साहब? दूसरा देखो इटसेल्फ है। ओके सर, यस बेटा, मेरे ख्याल से लोगों को क्लियर होगा। भैया ये ध्यान रखिएगा, सबसेट क्या होता है? सबसेट ए बी का सबसेट तब होता है, एक बार मैं आपको समरी दे देता हूं। सर क्या समरी दे रहे हो? मैंने कहा देखो भैया ए बी का सबसेट तब कहलाता है, ठीक है भाई, जब क्या भैया? जब सारे एलिमेंट्स ए के बी में मौजूद हों। सिंपल, ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऐसे पढ़ते हैं, इसको सुपर सेट बोलते हैं, इसको भैया हम लोग सबसेट बोलते हैं।
फिर इधर आओगे भैया, पूछा गया ए ये दिया बी ये दिया है, क्या ए बी का सबसेट है? मैंने कहा भैया ए का 7 वाला इसके पास नहीं है, मतलब सर सारे एलिमेंट्स ए के बी में नहीं है, इसलिए सर नो। उसके बाद क्या सर, हाउ टू राइट द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट? सर राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए मतलब 1 2 3 के सारे सबसेट लिखने हैं। तो वो कैसे लिखा? हैविंग नो एलिमेंट, 5 तो हमेशा बिना सोचे समझे लिखना है और खुद भी बिना सोचे समझे लिख देना है। मेन सेट लिख दो बिल्कुल आखिरी में, फर्स्ट में लिख दो 5, फिर कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, ये सब आपको लिख के दिखा दिया है। फिर सर नोट आया कि 5 सर जो होता है वो सबसेट होता है, इटसेल्फ भी सबसेट होता है, और टोटल वो सबसेट कैसे गिनते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें, जिसका एग्जांपल यहाँ पे है। बहुत सही सर, है सर। हाँ। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। जल्दी भाई इसको ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए सर इस वाले सवाल में क्या बोला गया है। इस वाले सवाल में बोला गया है कि सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बताने हैं। इस पहले में नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बताने हैं। तो सर नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए सर सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है भाई? एन ए गिनो कितना है सर? देखो 1 2 3 4 5 6 6 है। बताओ सर इसका आंसर फिर क्या होगा? कितने सर सबसेट यहाँ पे निकलने वाले हैं? सर ये हो जाएगा देखो 2 की पावर na, मतलब सर क्या 2 की पावर 6 से। बहुत सही। क्या होने वाला है सर? ये होने वाला है देखो सर 2 की पावर na, 2 की पावर na का मतलब होता है सर 2 की पावर 6 होते सर, यस 2 की पावर 6 नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं सर 2 की पावर 6। बहुत सही। अब भैया अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिए भैया सेकंड, अगर भैया Na आपको दिया हुआ है 7, अगर सर Na 7 दिया है तो सर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे सर? 2 की पावर Na मतलब 2 की पावर 7। बहुत सही। 2 की पावर Na मतलब 2 की पावर 7। बहुत सही। अब आ जाओ भैया जल्दी से यहाँ पे, कहाँ पे सर? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ देखो भैया अगर NB 50 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब देखो 2 की पावर 50। बहुत सही। क्या आंसर हो जाएगा? 2 की पावर 50। ये सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी है। वैसे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पूछे गए थे, यहाँ भूल से भैया मैंने बी लिख दिया, यहाँ भी Na होना चाहिए। मतलब सर आपको ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ सबसेट सर किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि सर मेन वाले में, सुपर सेट वाले में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 7 है, 50 है तो भैया 2 की पावर 50 है। अगर भैया ऐसे दिया तो गिन लो कितने एलिमेंट है, गिनने के बाद 6 निकल के जैसे आए भैया, Na जैसे 6 निकल के आया तो आंसर हो गया सर 2 की पावर 6 होते सर। यस बेटा। अगर भैया खुद से आपने किया था तो आपको करियर की कसम है, आपको कमेंट करना है सब विद अ दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है सबसेट विद अ दिल होते सर। यस, ये सारे भैया कमेंट करोगे तभी मजा आने वाला है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए इसका डेफिनेशन आती है कि सर प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो देखो भैया सबसेट क्या होता है यार, ये तो आपको पता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सारे के सारे सबसेट लिख दो, बस इटसेल्फ वाले को हटा दो। ठीक है ना भाई? मतलब अगर मुझे ये लिखना होता कि भैया एक आपको सेट ए लिखना है, इसके भैया प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है भैया, समझ गए? इसके भैया नंबर ऑफ प्रॉपर, नंबर क्या इसमें भी देखो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है भाई, चलो इसके भैया प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। क्या मुन्नू, आर यू रेडी? सर इसके चलो सर प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? आइए सर इसके जरा सर प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं, है सर। ये इसके आइए भैया प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं सर। हाँ, प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। तो देखो भैया प्रॉपर सबसेट देखिए कैसे लिखेंगे, आपको पता है सर, पीछे तो हमने चीजें लिखी थी। ठीक है भाई, प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे सर? सबसे पहला क्या होगा? 5 को लिखना है, फिर होगा कंटेनिंग 1 एलिमेंट वाला, मतलब सर 1, फिर क्या हो जाएगा सर 2, फिर सर 3। बहुत सही। उसके बाद क्या आएगा सर? कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 1 2। बहुत सही। फिर कितना आ जाएगा सर? फिर आ जाएगा सर देखिए 2 3। फिर सर कितना आ जाएगा? फिर सर देखिए आ जाएगा सर 1 3। बहुत सही। अब आपको समझ में आ रहा है सर? देखिए आपको मेन वाला नहीं लिखना है क्योंकि आपसे लिखा है ऑल सबसेट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ। वैसे देखो भैया 1 2 3 भी एक सबसेट होता है, 1 2 3 भी एक देखिए सबसेट होता है, परंतु भाई इसको मैं यहां से हटा दूंगा। 1 2 3 भी एक देखिए सबसेट होता है, परंतु यहां से इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? खुद को हटा देना है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ है, खुद को हटा देना है। तो भैया अगर कभी देखो नंबर गिनना हुआ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए कैसे गिनोगे? 2 की पावर na कर दो, इससे नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। सिर्फ एक भैया सेट हटाना है, वो क्या है? खुद को। तो 2 की पावर na करके पूरे में -1 कर दो, तो भैया आपके पास नंबर ऑफ भैया प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। है सर? यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो ये होता है भैया प्रॉपर सबसेट्स। बहुत सही है सर। हाँ। अब जैसे भैया अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया देखो इसको कैसे रीड करोगे, अगर मैं बोलूंगा सर ऐसे करके लिखता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए जो है ना भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है भाई, प्रॉपर नहीं है,
ठीक है भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। भैया ए क्या है भाई साहब, ए देखिए भाई साहब बी का सबसेट है सर। ए भाई साहब देखिए सर बी का सर सबसेट है, जो सर ए है वो देखिए सर बी का सर देखिए सबसेट है सर। हाँ, अब इसके बाद देखिए भैया, अगर इसके बाद की मैं बात करूं, ठीक है भाई, अगर इसके भैया बाद की मैं बात करूं सर, ए इज अ, अगर भैया ऐसा साइन दिया है, अगर भैया ऐसा साइन दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ, तो देखो इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सर ए इज अ प्रॉपर सबसेट, समझ गए? इसका मतलब क्या है सर, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो ए है भैया ये क्या है सर, ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ए जो है भाई साहब ये क्या है सर, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। भैया ए जो है वो देखो बी का सर देखो प्रॉपर सबसेट है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया चीजें देखिए आपको रीड करना आ गई है, चीजें देखिए भैया आपको रीड करना आ गई हैं, क्या करनी आ गई है कि अगर भैया देखो ये इक्वल टू वाला साइन है, ठीक है, इक्वल टू समझ रहे हो, मतलब एस के साथ ये भैया इक्वल टू का साइन होता है, तो जब ऐसे लिखोगे तो सर इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जो ए है सर वो बी का सबसेट है, ठीक है भैया, ठीक है, ए जो है भैया वो बी का सबसेट है। और जब ऐसे लिखोगे इक्वल टू हटाओगे तब सर जो ए है वो सर बी का प्रॉपर सबसेट है। मेरे ख्याल से दोनों साइन आपको समझ में आ गए होंगे। ये भैया देखो साइन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ भैया साइन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद होना चाहिए। मतलब इक्वल टू का मतलब सेम वाला भी लिख दो, इक्वल टू का मतलब सेम वाला भी लिख दो। जब इक्वल टू हटा दिया मतलब सेम वाला हटा दो, और जब सेम वाला हटा देंगे मतलब इटसेल्फ हटा देंगे, इटसेल्फ हटा देंगे तो भैया वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। बहुत सही सर, है सर, यस। चलो भाई, इसके बाद जल्दी से बेटा हम लोग करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। जल्दी यहां पे ध्यान दो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, देखो ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। तो मैं यही चाहता हूं भैया, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, यस। चलो भैया पहला वाला करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो भैया ट्रू है, फाइव क्योंकि भैया हर सेट का सबसेट होता है, फाइव भैया हर सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सेट सेल्फ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एकदम सही है भैया, ये भी एकदम सही है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। हाँ, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है पर हर सेट खुद का सबसेट होता है। अगला दिया है भाई, अगर Na आपको दिया है अल्फा, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर अल्फा। यस, 2 की पावर Na होता है तो 2 की पावर अल्फा भी भाई बिल्कुल सही है। अगला आते हैं सर, अगर सर यहां पे सर Na अल्फा है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 की पावर अल्फा पूरे में। बेटा ये भैया 2 की पावर अल्फा -1 नहीं है, ये भैया क्या है, ये गलत है, लिखा गया 2 की पावर अल्फा पूरे में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। तो ये भैया बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी बेटा ट्रू है, क्योंकि हाँ सर कि सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं कि टोटल में सर इटसेल्फ को हटा दो। बहुत सही। अगला आता है सर, अगला आता है, ध्यान से देखिएगा सर, 5 इसके बराबर है, एकदम सही सर, 5 इसके बराबर है, बात समझे ना, 5 इसी के तो बराबर होता है। अब ये दिया है 5, ये देखो ये भैया नल सेट दिया है, क्या ये नल सेट है? कुछ बच्चे इसमें देखो भैया मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि ये नल सेट है। सर ये फॉल्स है, सर ये नल सेट नहीं है। ये सर जो भी सेट दिया है इसके अंदर एक एलिमेंट है, समझे। अगर यहां पे मैं आपको ऐसे कुछ बोल दूं, एक सेट दिया है ऐसा, ठीक है भाई, इसको भैया सेट बी अगर बोल दूं तो देखो एक चीज समझो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने एलिमेंट हैं सर, बी में बताइए सर कितने एलिमेंट हैं। देखो भैया बी में सर देखिए सिर्फ एक एलिमेंट है, बी में सिर्फ देखिए एक एलिमेंट है, वो है 0। बी में एक ही एलिमेंट है, वो है 0। तो सर ये नल सेट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भैया, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बता रहा हूं, 0 आप समझो, नल सेट ये होता है, नल सेट का ये नोटेशन है, ठीक है भैया, नल सेट का ये नोटेशन। इसके अंदर अगर भैया आप कुछ भी डाल दोगे, ठीक है भैया, इसके अंदर अगर भैया कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी डाल दो, 2 डाल दो चाहे 0 डाल दो, अब ये नल सेट नहीं है। अगर इसके अंदर भैया कोई 5 भी आप डाल देते हो तब भी ये नल सेट नहीं है। हाँ, इसका एलिमेंट एक नल सेट है, ठीक है। अभी आपको देखो समझ में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, समझ में आएगा, बहुत ही यहाँ फोकस से चीजों को देखना है सर। हाँ, जैसे भैया यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे बेटा सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये दिया है 7th, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये भी देखो नल सेट नहीं है। हाँ, इसका एलिमेंट नल सेट है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट, नल सेट सिर्फ इसको कहा जाता है, इसके अंदर कुछ भी डाल दो, चाहे इसके अंदर 5 डाल दो, तब ये नल सेट नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि अगर भैया ऐसा कुछ दिया है तो देखो भैया ये 5 जो अंदर दिया है ये यही तो लिखा हुआ है, समझे ना, इस 5 को ऐसे लिखा है, तो सर ये नल सेट है, नो, फॉल्स, ये भैया नल सेट नहीं है। आप कुछ भी सोचते हो भैया समझ लेना, नल सेट का मतलब क्या है, 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि यहां समझ लो सर 2 कर्ली एक्सट्रीम वाले, तो यहां जो 2 कर्ली एक्सट्रीम वाले उनके बीच में ये है, मतलब 5 है, तो ये नल सेट नहीं है।
इसके बाद आता है 8th, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कह सकते हैं समझ में नहीं आया, फिर मैं बोलूंगा भाई ये भी एक रूल है कि दो करली ब्रैकेट के बीच में अगर एक्सट्रीम वाले कुछ भी आ गया बीच में तो वो नल सेट नहीं है, ठीक है। अब आता है भैया देखो ये तीनों डिफरेंट सेट्स हैं, ट्रू, तीनों भैया डिफरेंट सेट है। सर कैसे डिफरेंट है? सर ये तो नल सेट है, ये पहला वाला तो नल सेट है सर, इसके अंदर एलिमेंट 0, इसके अंदर एलिमेंट क्या भैया 5 है, समझे भाई। फिर आता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 कितने हैं, अच्छा ये ट्रू फॉल्स नहीं है सर, 5 में सर कितने सबसेट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर कितने सबसेट होंगे 5 के, तो देखो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 कितने होते हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 कितने होते हैं सर, वो होते हैं 0, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 की पावर 0, इसका सर एक ही सर सबसेट होगा, इसका भाई साहब सिर्फ देखिए एक ही सबसेट होगा जो कि इटसेल्फ वाला होगा, ठीक है भाई, इसका सिर्फ देखो एक ही सबसेट होगा और वो एक ही सर सबसेट क्या होगा 5 खुद, 5 खुद, ठीक है भाई, 5 खुद ही होगा, ठीक है। तो ये देखो आखिरी के 3 भैया बहुत इंपॉर्टेंट थे, आखिरी 3 के आखिरी के भैया 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें लोग देखो भैया सिली मिस्टेक करते हैं, परंतु आपको भैया इन 4 में सिली मिस्टेक नहीं करनी है। मैं एक बार भैया आपको फिर से बता देता हूं, टेंशन मत लेना, एक बार देखो भैया फिर से मैं आपको बता देता हूं, है सर, हाँ आइए भैया एक बार फिर से बता देता हूं कि भैया अगर कोई आपसे ऐसे बोल दे सर ये क्या है, आप बोलोगे सर ये है 5, 5 क्या होता है सर, 5 होता है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 क्या बोलना है भैया 0, कोई बोले सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, अगर भैया कोई इसके नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे, सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अगर भैया 5 पूछे तो सर ये किसके बराबर होता है, ये होता है देखो 2 की पावर 0, व्हाट इज 2 की पावर 0 सर, सर 2 की पावर 0 होता है 1, बहुत सही सर, 2 की पावर 0 क्या होता है सर, सर देखिए सर 2 की पावर 0 होता है 1, बहुत सही, तो आप समझ गए सर ये नल सेट है, कितने एलिमेंट है सर 0 है, सर इसके सबसेट कितने सर 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है सर 1, अगर कोई पूछे सर इसका सबसेट क्या है, तो सर इसका जो सबसेट है सर 5 का जो सर सबसेट है वो 5 खुद है, इटसेल्फ वाली चीज है, ठीक है भाई, 5 का सबसेट अगर कोई पूछे सर 5 का सबसेट कौन है, मैं कहूंगा सर 5 का सबसेट 5 है, इटसेल्फ है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। अब भैया यहां पे आइए, दूसरी चीज देखिए भैया, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि सर इसके अंदर मैंने 0 डाल दिया है तो सर ये 5 नहीं है, क्योंकि भैया इसके अंदर क्या है 0 एलिमेंट है, 0 जो है भैया इज एन एलिमेंट, इसके अंदर एक भैया एलिमेंट है, उसका नाम क्या है भैया 0, ठीक है भाई। इसमें सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं पूछूं, इसको भैया सबसेट अगर मैं सेट ए बोल दूं तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सर कितने हैं सर, ये है 1, ठीक है भैया, कितने सर एलिमेंट हैं 1, और अगर भैया कोई पूछ ले नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ ले सेट ए के, ठीक है भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ ले ऑफ ए, ठीक है भाई, वो हो जाएगा देखो 2 की पावर 1 मतलब कि 2 है सर, ये कितना हो जाएगा भैया 2 की पावर 1, देखो भैया 5 क्या है भैया 0 क्या है इसका एलिमेंट है, Na कितना है सर 1, नंबर ऑफ सबसेट जो है भैया ए के वो कितने हैं सर, वो देखो है सर 2 की पावर 1 है सर, हाँ मेरी बात क्लियर है। अब बताओ सर इसका सबसेट लिखना है, तो आइए भैया इसके मैं सबसेट्स लिख देता हूँ, ठीक है भैया, इसके आइए भैया सबसेट्स लिख देता हूँ, तो देखिए भैया इसके सबसेट्स क्या होंगे, आ जाइए, पहला कौन होगा, पहले सर 5 लिख देना है, और दूसरा क्या होगा सर, दूसरा होगा 0, यही 2 सबसेट होंगे, सिर्फ एक ही मतलब एक इटसेल्फ है, दूसरा सर 5 है सर, हाँ ठीक है भाई, मेगल समझ में आ रहा होगा, थोड़ा जो फोकस कर रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। अब देखो भैया एक सेट बी में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, सेट बी में सर देखो 5 अंदर है, ठीक है भाई, अगर 5 की वैल्यू मैं पुट कर दूं अंदर, अगर भैया इस वाले 5 को पुट कर दूं तो देखो सर ये कुछ देखो ऐसा होगा, है सर, ये देखिए सर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस 5 को पुट कर दिया तो सर ये देखो सर ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट, ठीक है भैया, ये एम्प्टी या नल सेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे सर 5 क्या है, 5 इज एन एलिमेंट, ये इसके अंदर का एक एलिमेंट है, मतलब सेट बेटा खुद एक एलिमेंट है और ऐसा होता है, ये सर इसके अंदर का क्या है सर एलिमेंट है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा सर, ये क्या है, मैंने कहा सर जो 5 है सर 5 एक सर देखिए अंदर का एलिमेंट है, होते सर यस, क्या मेरी बात क्लियर है। अगर कोई पूछे कि सर बी में सर कितने सर मतलब एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे सर सिर्फ 1 एलिमेंट है, सर बी में सर कितने हैं, मैं बोलूंगा सर बी में सिर्फ देखो सर सिर्फ सर एक एलिमेंट है, और अगर बेटा आपको इसका देखो सबसेट्स लिखने हैं, थोड़ी आज एनर्जी मेरी डाउन है, मैं समझ रहा हूं तुम लोग को लग रहा होगा बोरिंग सा, ठीक है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, एनर्जी मैं फिर से अप कर लेता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। अगर भैया कोई आपसे बोले कि सर हम इसके सर सबसेट्स बता दो, तो इसके सबसेट क्या होंगे, सर पहला तो 5 होगा इसका सबसेट, ठीक है, और दूसरा ये देखो खुद होगा,
ठीक है, ये दूसरा खुद होगा। नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा सर, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1 होगा ना, 2 होंगे और देखो 2 ही आ गए, ये सर इसके सबसेट है सर। हाँ, मेरे ख्याल से आपको भैया क्लियर होगा। ठीक है, तीनों भैया डिफरेंट चीजें हैं, आप मानो चाहे ना मानो, तीनों भैया डिफरेंट चीजें हैं। और इसकी देखो एनालिसिस बेटा आपके सामने है सर। यस बेटा, इसकी जो भी बेटा एनालिसिस है वो देखिए बेटा आपके सामने है। बहुत सही है सर। हाँ, तो आपको भैया समझ में अगर आ गया है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है, तो भाई प्लीज कमेंट कर दीजिएगा आप JBK विद अ दिल। ठीक है भाई, इसका मतलब हाँ सर हमने समझ लिया है, हमने सर इसको एकदम दिमाग में उतार लिया है। क्योंकि सर ये मेनली देखो रूल समझ में आ रहा होगा, मेनली क्या लग रहा होगा कि रूल है, इसको 2-3 बार बेटा लिख के देखोगे तो आपके खून में भैया सेट हो जाएगा। सबसेट कैसे लिखा, पहले तो फाइव लिख दो आंख मूंद के, हमेशा कोई भी केस हो पहला तो फाइव लिख दो, दूसरा भैया 2 सबसेट, दूसरा भैया इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ मतलब डिट्टो फोटो भाई सब छाप दो, है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई, अब जैसे ये वाला सवाल आता है, आपसे बोला गया कि सर एक देखिए सेट है, चलो वीडियो पॉज करो। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको अब तक कोई भी डाउट आया है, टेंशन मत लो, लेक्चर एंड होते होते वो चीजें इतनी बार आप कर लोगे कि चीजें आपके भैया फोन में सेट होने लगेंगी, है सर। यस बेटा, होते सर। यस, देखें किसी का फोन आ रहा है, बहुत फोन आता है सर आपका। अरे आने दो भाई, ये सब तो जीवन में चलता रहता है, फोन आना जाना सब लगा रहता है। चलो भाई, हाँ फोन आके चला भी गया, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब देखो भैया जैसे आपको दिया हुआ है, देखो भैया यहाँ पे एक देखो भैया सेट ए दिया है, कंसीडर अ सेट ए। अच्छा ऐसे ही पूछ लेता हूं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं सर, 2। सर वो 2 एलिमेंट क्या है सर, देखो सर वो 2 एलिमेंट है 1 और 2, बहुत ज्यादा सही। अगली चीज, अगर कोई तुमसे पूछे कि सर नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ ए के, सर बताओ सर ए के कितने सबसेट्स हैं, मैंने कहा सर ये हो जाएंगे 2 की पावर 2, मतलब सर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4। अगर कोई पूछे सर नंबर ऑफ सर प्रॉपर सबसेट्स बताओ, नंबर ऑफ अगर भैया प्रॉपर सबसेट्स बताओ, देखो प्रॉपर सबसेट कितना होता है सर 2, टोटल में -1 कर दो, वो आ जाएंगे 3। वैसे तो पूछा नहीं गया है, ठीक भाई, लेकिन फिर भी मैंने आपको देखो सॉल्व करके दिखा दिया है कि सर अगर यहां पे सर ये Na जो है सर, Na अगर भाई साहब आपका 2 है, बहुत ध्यान से सर, नंबर ऑफ सर अगर यहां पे अगर भैया आप सबसेट्स निकालने जाओगे, ये सर देखो 4 हो जाएंगे, और सर नंबर ऑफ अगर भैया आप यहां पे प्रॉपर सबसेट निकालने जाओगे तो वो सर 3 हो जाएंगे। बहुत सही। अब देखिए आपसे क्या बोला गया है सर, क्या बोला है हमसे, ये बोला गया है कि सर एक सेट बी लिखना है सच दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्या रीड करना है सर, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मेरी बात समझे सर, बी जो है सर, बी एक प्रॉपर सबसेट है ए का। आपको सेट बी लिखना है सच दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, प्रॉपर सबसेट कैसे लिखना है, एक तो भैया 5 होगा, ठीक है, दूसरा कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट 1, फिर क्या भैया 2, इटसेल्फ नहीं लिखना है, 3 ही लिखने थे। देखो भैया 3 आने चाहिए थे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 3 आने चाहिए थे, तो प्रॉपर ही देखो भैया 3 लिखे हुए हैं, गिन के देख लो भैया, पहला सबसेट, दूसरा सबसेट, तीसरा सबसेट। अब आते हैं भैया यहाँ पे, सर इसका मतलब क्या है सर, देखो यहाँ पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी मतलब सर सारे सबसेट लिखने हैं, तो सारे सबसेट क्या है सर, एक होगा 5, एक होगा कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, एक होगा कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट का 2, और तीसरा आ जाएगा 1,2। देखो भैया गिन के आप देख लो कितने सर, 1 2 3 4, 4 है। बहुत सही है सर। यस, ओते सर। यस, तो देखो आपको समझ में आ गया सर। सर क्या समझ में आ गया कि सर देखिए सर, इसमें सर 3 सबसेट है, इसके सर देखो सर 4 सबसेट है। आपको समझ में आ गया, 3 सबसेट का मतलब 3 प्रॉपर सबसेट है। यहाँ इक्वलिटी जहां नहीं होती वहां पे प्रॉपर में, प्रॉपर मतलब जहां पे इक्वलिटी नहीं होती वो प्रॉपर होता है, जहां पे इक्वलिटी होती वो ओवरऑल होता है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया। अब आइए भैया थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देख लो भैया, जैसे मैंने बोला भैया सेट ए इंजीनियर्स का सेट है, तो आपको पता है सर इंजीनियर का सेट क्या होता है सर, इसके अंदर देखो भैया मैकेनिकल इंजीनियर भी आएगा सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी आएगा, सही बात है सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आएगा, बहुत सही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आएगा सर, केमिकल इंजीनियर एंड सो ऑन, केमिकल एंड सो ऑन, खूब सारे इंजीनियर्स आएंगे। अब ये बी सेट मैंने बोला हुआ है सर, बी सेट क्या है, मैंने कहा बी सर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है सर। बी सर सबसेट ऑफ सॉरी, बी सर किसका सेट है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का सेट है। तो आपको ये समझ में सर यहां से आ रहा है कि सर जो बी है ना, ये सर सबसेट किसका है सर, ए का। सर जो बी है सर, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सर ये जो बी है सर, बी ए का सबसेट है, समझे, क्योंकि भैया बी सेट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, और आपने देखा सर कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इस मेन सेट में तो आते हैं, तो सर बी सर सबसेट किसका हो जाएगा सर, ये इंजीनियर मतलब ए का सर, ये एक तरह से प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो सकते, इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का सेट बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इंजीनियर में और भी एक्स्ट्रा होगा,
ठीक है भाई, बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये प्रॉपर सबसेट होगा, इट इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर सबसेट है। ओते सर, यस बेटा, इट इज अ प्रॉपर सबसेट है सर। हाँ, अब देखो एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो, कुछ जगह भैया देखो गलत पढ़ा दिया जाता है। प्रॉपर सबसेट में कुछ लोग क्या करते हैं सर, इस देखो 5 को भी हटा देते हैं। ठीक भैया, यहाँ पे -2 कर देते हैं। भैया वो गलत डेफिनेशन है, प्रॉपर सबसेट में 2 नहीं हटाते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे गलत पढ़ाते हैं, 5 को भी हटा देते हैं। 5 भैया प्रॉपर सबसेट होता है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं। ठीक है भैया, ये प्रॉपर सबसेट होता है। कहीं आप पढ़ लो, कितने भी कॉन्फिडेंस में पढ़ लो, तो भैया ध्यान देना सर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर na पूरे -1। 5 को मत हटा देना। 5 भैया, 5 जो है ये देखो प्रॉपर सबसेट होता है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई। हाँ, अभी अच्छे सवाल आने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें एकदम खून में सेट हो रही होंगी। अब जैसे बोला फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट, सेट भैया ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। एक सेट है भैया जिसमें सारे लेटर्स लिखने ऑफ द वर्ड होनोलुलु। जल्दी से भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। वैसे मैं खुद वीडियो को पॉज करने वाला हूं, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में करूंगा क्योंकि मेरी एनर्जी थोड़ी मुझे लो साउंड हो रही है। ठीक है, पानी नहीं पी के आता हूं, खाना ना खा के आता हूं, फिर भौकाल मचाता हूं। जय बाबा की। चलो भाई, मेरी बारी आ गई, खाना ना खा के आ चुका हूं, थोड़ी सी एनर्जी लेके आ चुका हूं। तो ये भैया शुरू करते हैं। अब देखिए आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं उस सेट के जिसमें होनोलुलु के सारे बच्चों लेटर्स होने चाहिए। तो देखो भैया, अगर यहाँ पे बात करें सर, यहां से सर एक सेट ए बनाते हैं जिसमें सारे के सारे लेटर्स होनोलुलु के हैं। तो देखो भैया, होनोलुलु वाला सेट कैसा बनेगा, तो कुछ लोग ऐसे बना सकते हैं, H, O, N, O, L, U, L, U। तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा ध्यान करिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने ये आपसे बोला था कि भाई साहब जो सेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं भैया, डिफरेंट होते हैं। तो भैया जल्दी यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सर इसका मतलब क्या है सर, सारे के सारे लेटर अगर डिफरेंट रखने तो देखो सेट ऐसा बनेगा। बहुत ध्यान से देखिए भैया, देखिए सेट कुछ ऐसा बनेगा सर, सेट कुछ ऐसा बनेगा, पहले होगा H, फिर होगा O, फिर होगा N। लेकिन भैया देखो N के बाद जो O है उसको आप अलग करके नहीं लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पे O है। फिर क्या आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा L, फिर आ जाएगा U, फिर LU भैया आ चुका है। मतलब सर आपने देखो होनोलुलु में जो जो अल्फाबेट यूज हुआ है वो सारा का सारा अल्फाबेट लिख दिया है, और एक भी भैया अल्फाबेट देखिए रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब जरा यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनमें सेट ए पूछूं, बताओ इनमें कितने एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5। सर देखिए सर, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। कितने भाई साहब, देखिए 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं आपसे भैया बात करूं कि सर नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, तो भैया इसका फॉर्मूला सबको पता है सर, ये होता है 2 की पावर na। तो सर ये na कितना है सर, 5 है। तो सर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 32 होते सर। यस बेटा, तो देखो भैया 32 भैया सबसेट्स इसके बनेंगे टोटल होनोलुलु के। तो यार अब तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि सर कैसे हम लोग सबसेट निकालते हैं। ठीक है सर, यस बेटा, कैसे भैया हम लोग सबसेट निकालते हैं। अब देखिए भैया ये कुछ ओपी सवाल हैं। ठीक है भैया, इस टाइप के सवाल जेई मेंस में बहुत आते हैं भैया। ठीक है भाई, ये मेंस पीवाईक्यू है। ठीक है भाई, ऐसे सवाल जेई मेंस में भाई साहब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भैया ये तो मान के चलिए ऐसा हो सकता है कि जब भी आप जेई मेंस देने जा रहे हो तो ऐसा सवाल भैया आपको देखने को मिल जाए। एडवांस में तो नहीं दिखेगा, लेकिन भैया मेंस में ऐसा सवाल देखने को मिल जाए। तो देखो भैया ये वाला सवाल कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर आती है मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बोला है Na अगर P है, NB Q है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो A के हैं। ठीक है भैया, आपको बोला गया है सर जो नंबर ऑफ सबसेट जो ए के हैं सर वो क्या है सर, वो 48 ज्यादा है देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर जो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए है वो ज्यादा है, 48 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी है सर। यस बेटा, तो देखो भैया ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई इक्वेशन बन रही होगी कि सर Na क्या है सर, Na इज NB से, NB क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, Na क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। तो सर ये जो NB में जैसे भैया 48 ऐड करोगे तो आ जाएगा बेटा Na है सर। यस, अब देखो इसको कैसे करेंगे सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कैसे निकलेगा सर, 2 की पावर Na मतलब 2 की पावर P। ये कितना है सर, 48 है सर। NB कितना होगा सर, NB होगा सर 2 की पावर Q। अब एक चीज बताओ सर, है सर। यस, अब जरा एक चीज बताओ सर, आपको P और Q दोनों निकालने हैं।
इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक, दो अननोन। तो देखो ऐसी इक्वेशन भैया अक्सर जेई मेंस में भी फंस जाती हैं, वैसे ही पीवाईक्यू जेई मेंस का है, और भैया जेई एडवांस में भी ऐसी इक्वेशंस फंस जाती हैं। तो देखो इससे कैसे हम लोग निकलते हैं, ऐसे कुछ निकलते हैं सर। ये लिखा है 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q बराबर कितना दिया हुआ है सर, ये बराबर दिया हुआ है सर 48। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा भैया यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखो एक इक्वेशन है और भाई साहब दो अननोन है, वन इक्वेशन दो अननोन। तो देखो भैया ऐसे सवाल हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। वन इक्वेशन और साथ में सर यहाँ पे टू क्या है सर, टू है यहाँ पे अननोन्स। तो ऐसे सवाल हम लोग कैसे करते हैं, आइए मुन्ना देखते हैं, आइए मुन्ना देखते हैं, बहुत सही। आइए मुन्ना देखते हैं कि भैया वन इक्वेशन टू अननोन्स हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया देखो 2 की पावर में इक्वेशन बनी हुई है। अब जरा एक चीज देखिए सर, अगर मैं यहां से सर 2 की पावर q को कॉमन ले लूं, ये भैया इसको सॉल्व करने का तरीका है। कलम भैया जरूर चलाइएगा, एक एक स्टेप लिखिएगा, तब भैया ज्यादा समझ में आएगा। 2 की पावर q जैसे कॉमन लोगे सर, ये आ जाएगा देखो 2 की पावर p डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर 2 की पावर q, और माइनस कितना आ जाएगा 1, और ये बराबर कितना हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा 48। ठीक है भाई, 2 की पावर q को भाई साहब मैंने कॉमन लिया। जैसे भैया यहाँ पे मैंने 2 की पावर q को कॉमन लिया है, तो यार ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा। अब देखो भैया बचपन में कैलकुलेशन आपने पढ़ी कि व्हाट इज 2 की पावर p अपॉन 2 की पावर q। तो देखो भैया इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, देखो 2 की पावर q लिखा हुआ है सर, क्योंकि बेस सेम है तो इतने को देखो कैसे लिख सकते हो सर, इतने को लिख सकते हो 2 की पावर p माइनस q माइनस ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये बराबर आ जाएगा 48। ठीक है भाई, ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। अभी इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा, सीखोगे मैं कैसे कर रहा हूं, तब भैया आप जब अगला सवाल खुद से करोगे तो आपको भैया ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो भैया एक चीज मैं आपको एक देखो ज्ञान देना चाहता हूं। सर कैसा ज्ञान देना चाहते हो, देखो बेटा ज्ञान में कुछ आपको इस प्रकार देना चाहता हूं, देखो कुन्ने वाला ज्ञान है भैया, ध्यान से देखिएगा। सर कैसा देने चाहते हो, मैंने कहा सर अगर आपने 2 की पावर देखो कुछ भी कर दी, 2 की पावर देखो भैया अगर आपने कुछ भी कर दी, ध्यान दीजिएगा, ये भाई साहब हमेशा क्या होता है सर, हमेशा होता है इवन, है सर। यस भैया 2 की पावर आप कुछ भी कर दो, सिंपल सी बात बोल रहा हूं भाई साहब, 2 की पावर आप कुछ भी कर दो हमेशा इवन होता है। मतलब कुछ भी का मतलब क्या है सर, 2 की पावर इंटीजर, मतलब इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर, 2 की पावर सर जो नेचुरल नंबर है, ठीक है भैया मैंने गलत लिखा था पहले, कुछ भी नहीं सर, 2 की पावर जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा क्या होता है सर, वो इवन होता है। जैसे 2 की पावर 1 देखो 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर देखो 4 आ रहा है, 2 का क्यूब देखो 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 देखो 16 आ रहा है, 2 की पावर 5 देखो 32 आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब सर 2 की पावर आप जब जब नेचुरल नंबर कर रहे हो, नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होता है, तो सर वो हमेशा इवन आता है, इसे एक जगह लिख लो, है सर। हाँ तो भैया ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो देखो भैया पीछे आपको क्या देखने को मिला, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। अब आपको देखो ये तो पता है सर p और q क्या होंगे, मैंने कहा सर p और q होंगे तो सर इंटीजर ही होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए p है और q है, p q होंगे क्या सर, वो इंटीजर ही होंगे। अब देखो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि सर, ये आपको समझ में आ रहा है कि सर देखो 2 की पावर p जो है ऑब्वियसली 2 की पावर q से क्या होगा सर, ये बड़ा होगा, सही बात है ना। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि सर ये आपको ये समझ में आ रहा है कि सर 2 की पावर q में, ध्यान से सुनिएगा सर, 2 की पावर q में सर मेरे को 48 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब कुछ जोड़ना पड़ रहा है, तब 2 की पावर q बन रहा है। मतलब सर सॉरी 2 की पावर p बन रहा है, मतलब सर ये बनने के लिए 2 की पावर q में कुछ ना कुछ कमी है, उसको ऐड करना पड़ रहा है, तब वो 2 की पावर p बन पा रहा है। एक छोटे बाबू में कुछ जोड़ रहे हैं तब वो बड़े बाबू बन पा रहे हैं। मतलब सर 2 की पावर p बड़ा होगा, 2 की पावर q छोटा होगा, मतलब सर p बड़ा किससे होगा सर, q से होगा। बहुत सही है सर, यस बेटा। अब भैया यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी क्यू यहाँ पे क्या होंगे सर, इंटीजर सी होंगे, ठीक है भैया। होल नंबर हो नहीं सकते, ठीक है भाई। होल नंबर देखो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भैया अगर मानो क्यू 0 हुआ तो सर, अगर मानो देखो भैया पी और क्यू क्या है, मैं यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ, ये भी देखो एनालिसिस होती है सर। पी क्यू 0 नहीं हो सकते सर, ये नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू हो सकते हैं। ये सर 1 से सर बताइए सर ये क्यों चालू होंगे। मैंने कहा सर अगर क्यू 0 हुआ, अगर मानो क्यू 0 हुआ तो सर 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, बात समझे। अगर मानो भैया q को आपने 0 किया तो क्या हो जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा सर 2 की पावर p बराबर आ जाएगा 48 और प्लस आ जाएगा 1, मतलब 2 की पावर p आ जाएगा 49। क्या 2 की पावर p 49 हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरी बात क्लियर है, क्यों नहीं हो सकता है, उसका रीजन भाई साहब एकदम सिंपल है, क्योंकि 2 की पावर p इवन होता है सर, इसीलिए q 0 नहीं हो सकता। q 0 हुआ तो ऐसा कोई नेचुरल p होगा ही नहीं सर। p क्यों नेचुरल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहीं पे 1.5 नहीं हो सकते,
ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहीं पे नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर जीरो होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब होल नंबर हो सकता है। यहां पे आपने देखा सर छोटी सी, सर देखिए आपने यहां पे एनालिसिस करी, देखो एक एक चीज अगर ध्यान से सुनोगे बेटा, कलम चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया देखिए ये चीज आपको देखिए समझ में आई कि सर जी बहुत ध्यान से, कि सर जी कि सर 2 की पावर q में कुछ मैंने जब ऐड किया तब 2 की पावर p बना, मतलब ये बड़ा है, मतलब p ग्रेटर देन q है। अगर q को 0 पुट किया तो 2 की p 49 आ जाता है। इसका मतलब क्या है सर, q 0 नहीं हो सकता, मतलब सर आपको पता है q अगर 0 से बड़ा है तो p भी 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और पी क्यू होंगे क्या सर, पी क्यू सर देखो नेचुरल नंबर होंगे। तो देखो भैया इतना आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो जल्दी से बेटा कमेंट कर दो एसएमए विद अ दिल। अभी नेक्स्ट सवाल बेटा और अच्छे समझ में आएगा, बस सुनते रहना। तो देखो आपको ये समझ में आया सर, ये जो 2 की पावर q है इनटू सर जो 2 की पावर p माइनस q है, और जो पूरे में सर 1 सब्ट्रैक्ट किया है, ये कितना आता है सर, ये 48 आता है। अब जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, सर 2 की पावर q करोगे तो सर ये आएगा इवन, बहुत सही, ये भैया इवन नंबर है। इवन में अगर भैया 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर ये क्या आएगा सर, ये आएगा ऑड, मतलब सर ये इवन है और ये क्या है बेटा, ऑड है। अब देखो इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा बेटा इसे प्राइम फैक्टराइज कर लो। देखो 48 का सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 48 को लिख सकते हैं सर देखिए 8 इंटू 6, मतलब सर कितना लिख सकते हैं सर 16 इंटू 3, मतलब सर ये हो जाएगा देखो सर 2 की पावर 4 इंटू 3। हमेशा भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, यहाँ पे जो दिया होता है, टेंशन मत लेना, थोड़े थोड़े आपको डाउट आ रहे होंगे, लेकिन अगले सवाल में भैया वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आओ चलो कंपेयर करते हैं, 2 की पावर 4 क्या है सर, इवन है, बहुत सही। सर ये 3 क्या है सर, ये ऑड है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब देखिए साफ है सर, ये ऑड वाला सर ऑड के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई। और ये जो इवन वाला है सर, ये देखो सर ये इवन के बराबर होना चाहिए। तो इवन इवन को कंपेयर करोगे, मतलब 2 की पावर जो q है सर वो 2 की पावर 4 जैसे बराबर करोगे तो सर q का वैल्यू 4 आ जाएगा। अरे वाह सर है। अब भैया ऑड का देखो, जैसे सर 2 की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 आप बराबर करोगे किसके सर, आप 3 के बराबर करोगे, इसको उधर लेके जाओ तो 2 की पावर p माइनस क्यू सर ये 4 के बराबर होगा। सर अब बताओ सर ये 4 को क्या लिख सकते हैं सर, 4 को लिख सकते हैं सर देखो 2 का स्क्वायर, सर 4 को क्या लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये सर इससे सर p माइनस क्यू हो जाएगा 2, आपने पावर कंपेयर करी ना, तो सर इससे क्या हो जाएगा सर p माइनस क्यू क्या हो जाएगा सर 2। सर q की वैल्यू कितनी है सर, देखो q की वैल्यू सर 4 है, जैसे 4 पुट करोगे सर p माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, मतलब सर यहां से सर p का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, p का वैल्यू आ जाएगा 6, बहुत सही। मतलब सर आपको समझ में आया सर, p है 6 q है 4, p है 6 q है 4, तो आपको भैया आंसर समझ में आ गया सर, p की वैल्यू 6 है और q का वैल्यू 4 है। अभी मुझे पता है थोड़ा थोड़ा समझ में आओगा, एक बार आंसर मैच कर लूं, कहीं मैंने सिली मिस्टेक ना करी हो। है सर, यस बेटा, डोंट वरी, बिल्कुल डोंट वरी। यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा बस एक मैं आंसर मैच कर लूं, बिल्कुल सही, P है 6 बहुत अच्छे, Q है 4 बहुत बढ़िया। अब देखो भैया थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत अगर भैया समझ में आ गया है तो भैया आपको कमेंट कर देना है ज्ञान विद सिंगल दिल। अगर भाई साहब पूरा एकदम खून में सेट हो गया है तो भैया आपको कमेंट करना है सर ज्ञान विद 2 दिल, है सर, यस बेटा। तो भैया ये वाला कमेंट भैया आपको जरूर कर देना है सर, यस बेटा। अब जरा यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, क्या अब देखो ये वाला सवाल देखिए सेम टाइप का है जो देखिए जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। तो मैं यही चाहता हूं भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो थोड़ा बहुत आपने सीखा है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने हमेशा कहा है भैया वीडियो देखने एक तरीका होता है, कभी कभार होता है कि मास्टर की एनर्जी लो है या फिर स्टूडेंट की एनर्जी लो है, किसी एक की एनर्जी लो है, उसके कारण क्या पता आपको ना समझ में आए, ठीक है भाई। लेकिन आप टेंशन ना लो, मास्टर को सब पता होता है, तो मास्टर भी इतने सालों से पढ़ा रहा है, उसे पता होता है बच्चा कहाँ दिक्कत फील कर सकता है। तो मास्टर यही बोलता है कि भाईजान आप बस हमें सुनते रहो, आप सुनते रहो, आखिरी तक सुनो, आपका आखिरी तक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर भैया कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप कमेंट कर देना, अगले टर्न पे वहीं से भैया शुरू कर देंगे। बस भैया फाइनली आपको देखो सारी की सारी चीजें हम लोग देखो सिखा जरूर देंगे, है सर, यस बेटा। अब यहां पे ध्यान दो भैया, अब आपको ये दिया हुआ है कि सर जो सेट ए है, सर सेट ए में सर बताइए सर कितने एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा सर सेट ए में सर देखिए स्मॉल एम एलिमेंट्स हैं, मतलब सर अगर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, उसे एन ए से बोल रहा हूं सर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे सर 2 की पावर 1। अगर भैया सेट बी की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी सर वो कितने दिए, वो n दिए हैं, मतलब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएगा देखो 2 की पावर n, है सर, यस बेटा, होते सर, यस बेटा। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है भाई। अब देखो यहां भी इक्वेशन बनाने में लोगों को दिक्कत आती है, मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। इफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आपसे बोला गया ज्यादा है, ठीक है भैया,
यानी कि सर NB छोटा है। आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 112 मोर देन द सबसेट्स ऑफ B। तो भैया B में जब 112 ऐड करोगे तब Na बनता है। इसको बनाने में जानते हो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चों, आप भी कर रहे होगे मैं जानता हूं। भैया Na में ऐड कर दे रहे होगे 112, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप भैया Na में 112 ऐड कर रहे होगे और ये भैया देखो गलत हो जा रहा होगा। तो भैया आपको देखो सोचना है कि सर किसके कम है, जिसमें कम है उसी में तो ऐड करके Na के बराबर आओगे। अब मुन्ना यहाँ पे एक चीज देखो सर, आपको पता है सर चाहे कुछ भी हो जाए सर, यहां से ये समझ में आ रहा है कि सर Na बड़े हैं NB छोटे हैं। मतलब सर क्या है सर, यहां पे आपको समझना है सर जो 2 की पावर m है वो ग्रेटर देन 2 की पावर n है। सर m सर ग्रेटर देन n है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसे टाइप के हर सवालों में जो mn होता है भैया वो नेचुरल नंबर होता है सर। हाँ सर ये जीरो नहीं हो सकता है mn। आइए भैया चेक करते हैं सर, इसको पुट कर देते हैं 2 की पावर m, इसे कर देते हैं 2 की पावर n, इसे करते हैं 112। अगर n की वैल्यू आपने जीरो ली, ठीक है, n देखो जीरो नहीं हो सकता। क्लियर भैया? क्यों? क्योंकि सर इससे क्या आ जाएगा सर 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 113। तो सर 2 की पावर n हमेशा इवन होता है, तो ये 113 के बेटा बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सर ये जो n है m है ये सब जीरो से सर बड़े होने चाहिए। तो ये देखो भैया कुन्ने वाली बात है, ये हर सवाल में चेक करने की जरूरत नहीं, बट मैंने आपको सिखा दिया है क्योंकि कुछ लोग के मन में याला बेटा डाउट आ सकता है सर। यस बेटा, ओनली सर कुछ लोगों के मन में सर याला देखो सर डाउट आ सकता है सर। यस बेटा, अब यहाँ पे भैया ध्यान दो, आओ भैया ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा देखो 2 की पावर m, ये हो जाएगा भैया 2 की पावर n, ये आ जाएगा 112। अगला स्टेप क्या है सर? सर उस 10 को उधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 112। हमेशा छोटे वाले को लेफ्ट लेके जाना भाई, हमेशा छोटे वाले को हमेशा घूमना पड़ता है, बड़े वाले की भौकाल होता है वो एक जगह भैया देखो एकदम सेट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो सर, इसको कैसे करेंगे? अगला स्टेप क्या बताया था? छोटे वाले को कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा 2 की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहीं पे बेटा पहुंच जाओगे। बराबर कितना आ जाएगा सर? बराबर आ जाएगा सर देखो 112 है सर। यस, अब यहाँ पे ध्यान दो सर ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 की पावर n, ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस ऑफ 1 बराबर आ जाएगा 112। अब आप देखो भैया इतना तो एनालाइज देखो करने की हालत में हुई क्या सर कि सर ये जो 2 की पावर जो n है ये क्या होगा भाई? ये होगा इवन। ये क्या होगा भाई? ये होगा ऑड। सर ये ऑड क्यों है? क्योंकि 2 की पावर सर ये क्या होगा सर? ये होगा इवन, क्योंकि सर m माइनस n हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सर mn नेचुरल नंबर है और m बड़ा है n छोटा है। अगर m बड़ा है n छोटा है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये सर ये नेचुरल नंबर होगा है सर। हाँ, तो इतना सर 2 की पावर नेचुरल नंबर इवन हो जाएगा और इवन में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर वो ऑड हो जाएगा। अब सर अगला स्टेप क्या? 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से जैसे करोगे तो सर ये आ जाएगा 16 इंटू 7 आएगा शायद, 16 इंटू 7 बिल्कुल सही। तो 16 होता है सर 2 की पावर 4 इंटू 7। अभी आइए इसको कंपेयर करते हैं सर। इसका मतलब क्या सर? इवन को सर आप देखिए सर इवन से कंपेयर करेंगे सर, ऑड को भाई साहब आप देखो सर ऑड से कंपेयर करोगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सर जैसे आप इवन से इवन को सर कंपेयर करोगे, मतलब सर जो 2 की पावर n है इवन वाली चीज वो 2 की पावर 4 के बराबर आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? n का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये 4 हो जाएगा। ऑड को सर ऑड से जैसे कंपेयर करोगे, मतलब 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 7 आ जाएगा। क्या मेरी बात सही है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो n की वैल्यू भैया 4 पुट करो तो 2 की पावर m माइनस 4। सर इस 1 को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा 8 होता है सर देखो 2 का क्यूब। क्या बात सही है भाई? समझ में आ रहा है? देखो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो आप परम भोकाली लोग हो। अब यहाँ पे देखना, ये सवाल अच्छों को नहीं करने आता है, लोग भैया हिट एंड ट्रायल से करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोग हिट एंड ट्रायल से करते हैं, हिट एंड ट्रायल के चक्कर में ना पड़ना। अब यहाँ देखो सर ये दोनों बराबर है, मतलब पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। m माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3। मतलब सर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। मतलब सर देखिए फाइनली हमें ये सर समझ में आया कि m की वैल्यू 7 है, सिर्फ हरा देखना, और n की वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे देखो टिक कर रहा हूँ, n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू कितनी सर? 7 है। बहुत सही, आपको m इंटू n निकालना है तो 4 इंटू 7 कितना होता है सर? 28। ये होता है आंसर। अब देखो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। हमेशा मैं आपसे यही बोलता हूं कि लेक्चर को शुरू से लेके आखिरी तक देखो, खून में भैया सेट करो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अगर ये सवाल आपने खुद से किया था तो भैया आपको कमेंट करना है, ठीक है भैया, खुद विद अ दिल। बहुत सही, खुद विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा ये सवाल आपने खुद से किया था। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है SMA विद आग। आग वाला साइन बनाना है, आग लिख मत देना, आग वाला भैया साइन बनाना है। जो लिट वाला नहीं होता फायर लगी होती, वो आग वाला भैया साइन बनाना है। बनाना आता है कि नहीं आता है?
है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बस भैया इन सबको जरा एक बार खुद से करके देखना जरूर। अब देखो भैया क्वेश्चन आता है, इसमें ये बोला गया है कि सर एक देखिए सर सेट ए है, ठीक है भाई ध्यान से देखिएगा, एक भैया सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, देन फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल्स। करेक्ट सिंबल का देखो मतलब क्या है कि सर यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा कि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, सर सबसेट आएगा, प्रॉपर सबसेट आएगा, समझे ना, मतलब सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है कि नॉट सबसेट है, मतलब इन चार में से साइन बताना। ठीक है भैया, सबसेट है, नॉट सबसेट है, मतलब देखो जनरली कौन सा साइन यूज होता है, ये वाला यूज होता है, सबसेट वाला ये वाला यूज होता है। ठीक है भैया, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, मतलब देखो आपको ये ध्यान देना है कि सर सबसेट के लिए ये, नॉट सबसेट के लिए ये सर बिलोंग्स टू के लिए, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए। ठीक है सर, हाँ। अब जैसे भैया इसमें बोला गया है टू, तो टू सबसेट थोड़ी ना है सर, टू बिलोंग्स टू ए है, सही बात है, टू बिलोंग्स टू ए है, मतलब जो टू एक एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू है। सर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सर किसके लिए होता है? मैंने कहा सर बिलोंग्स टू और सर डज नॉट बिलोंग्स टू सर ये एलिमेंट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है सर? ये एलिमेंट के लिए होता है। और सर ये सर किसके लिए होता है? ये सर सबसेट के, ये सर देखिए सेट्स के लिए होता है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए होता है और ये सबसेट के लिए होता है। अब यहां पे ध्यान दो, टू बिलोंग्स टू ए है, यस टू है। अब ये देखो भैया ये एक सेट लिखा है, तो आप जानते हो सर इसका एक सबसेट देखो टू होगा, अगर ये इसका सर सबसेट है तो आप बोल दोगे इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है भैया, साइन यही यूज करना, एनसीईआरटी में ये वाला साइन भैया यूज नहीं होता है, यही वाला साइन यूज होता है, तो आज से सबसेट के लिए यही वाला साइन यूज करना। ठीक है भाई, चीजें आपको बता दी हैं, परंतु यूज भैया इसी को करना। 5 की बात करें तो 5 ए का एक सबसेट होगा। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, समझे ना, क्योंकि भैया 7 यहां पे है ही नहीं। 5 4 देखो भैया 5 इसके पास है ही नहीं, तो सर ये इसका सर देखो सबसेट नहीं है, समझ गया भाई, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया सर 4 5 इसका सबसेट नहीं है। 4 5 इसका सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि सर 4 तो इसके पास है, परंतु इसके पास सर 5 नहीं है सर? यस बेटा। अगले में आ जाओ, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो भैया देखो 5 ये बिल्कुल ट्रू है, 5 सर ए से बिलोंग थोड़ा ना करता है, ये भैया ट्रू एंड फॉल्स है। सर 5 जो है ए से बिलोंग कहां कर रहा है? जहां कहीं बिलोंग्स टू यूज हो जाए या फिर डज नॉट बिलोंग टू यूज है, मतलब एलिमेंट की बात हो रही, तो क्या 5 यहां पे कहीं एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 5 सर डज नॉट बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही बात है। अब सर ये देखो, ये जो चीज देख रहे हो, बोला गया कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए, ध्यान देना। अगर भैया मैं ए के सबसेट लिखूं, ध्यान से देखिएगा भैया, अगर ए के सबसेट लिखूं, 1 2 3 4 के सबसेट लिखूं, मैं कैसे लिखूंगा? 5 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, समझ लो, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, और भी भैया खूब सारे लिखूंगा। कितने सबसेट लिखूंगा? 2 की पावर 4, मतलब सर 16 सबसेट्स लिखूंगा। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा कहीं दिखाई देगा क्या? ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई देगा। सर 5 सबसेट है, लेकिन सर ये सर एम्प्टी सेट नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बताया सर, ये सर देखिए सर ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। तो सर ये क्या है सर? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये सर इसका सबसेट है ही नहीं। 5 सबसेट है, पर ये 5 के जो अंदर है ये भैया सबसेट नहीं है सर? हाँ, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये जल्दी से अगला वाला ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। जल्दी से भैया अगला वाला ट्राई करो, फिर आ जाएगी भैया मेरी बारी। अब यहां पे ध्यान दो भैया 8th वाले में। अब देखो भैया इसका एलिमेंट सेट 2 है, इसका एलिमेंट क्या है भैया? सेट 2 है। बोला गया सर ये सर सबसेट है ए का? नहीं, आपको पता है सर पीछे जो भैया 1 2 3 4 दिया गया है, इसका सर सबसेट ये है, ये इसका सबसेट है, परंतु ये सर इसका सबसेट नहीं है, ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं, ये इसका सर सबसेट नहीं है। मेरे ख्याल से आपके डाउट्स दूर हो रहे होंगे, आप कुछ भी सोचते हो भैया, देखो एक एक चीज मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं कि सर ये भी देखो फॉल्स है, सर ये थोड़ा ना सबसेट है, सिर्फ 2 वाली चीज भैया सबसेट है। अब बोला गया 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 3 ए का एलिमेंट है? चेक करो, हाँ सर 3 ए का एलिमेंट है, मतलब सर यहां पे मैं क्या लिखूंगा सर? यहां पे लिखूंगा ट्रू, है सर? हाँ। अब आया 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एकदम ट्रू बात है। ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एकदम ट्रू बात है। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और इतना ही क्लियर भैया होना चाहिए जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं, है सर? तो देखो भैया ज्ञान की बात यही है कि सर ये सर दूसरा सेट है और ये सर दूसरा सेट है, बोथ आर डिफरेंट सेट्स। इसके सर जो अंदर जो सर एलिमेंट है, अगर कोई भैया एलिमेंट पूछे तो सर इसके अंदर एलिमेंट है ए, समझे? और भैया इसका अगर कोई एलिमेंट पीछे, तो इसके अंदर एलिमेंट देखो खुद एक सेट है, ध्यान से सुनते रहना, इसके अंदर एलिमेंट है सर
जो सबसे बाहर वाला जो होता है करली ब्रैकेट, उसके अंदर वाला होता है एलिमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके अंदर वाला क्या होता है? एलिमेंट। तो इसके अंदर एलिमेंट है भैया ए, इसके अंदर एलिमेंट क्या है भैया? इसके अंदर एलिमेंट है सेट ए। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको अपने खून में भैया सेट करना है। मतलब कोई बोल दे ये तो ये डिफरेंट सेट है, कोई बोल दे ये भैया डिफरेंट सेट है, दोनों भैया सेम सेट नहीं है सर? यस। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, है सर? यस बेटा। होते सर? बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, टेंशन मत लेना, जो छोटे मोटे डाउट है वो आपके अगले लेक्चर में दूर हो जाएंगे, आपके मैं कमेंट्स देखूंगा, उसके बेसिस पे चीजों को मॉडिफाई करूंगा। ठीक है सर? यस। अब यहां आ जाओ भाईजान जल्दी से। सर पावर सेट क्या होता है? सर ये जो पावर सेट है ना सर, पावर सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? पीए से। पीए का मतलब होता है सर पावर सेट ऑफ ए। सर पीए क्या होता है? सर पीए सर जो होता है सर, पीए होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सर पीए क्या होता है सर? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। एक ऐसा सेट बनाते हैं जो सर ए के सारे सबसेट से मिलके बना होता है। जैसे कोई एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, जैसे आ जाइए भाई साहब, आपको एक मैं एग्जांपल कराता हूं, है सर? हाँ, जैसे भैया आपको एक देखो सेट ए दिया है सर, सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, और आपसे भैया बोल दिया जाए कि सर राइट पीए। ठीक है भाई, राइट पीए। तो देखो भैया क्या लिखने का तरीका होता है पावर सेट ऑफ ए लिखने का? सर देखो सर क्या तरीका होता है, राइट पीए, है सर? तो देखो भैया कैसे लिखते हैं सर पीए, बताइए सर कैसे लिखते हैं पीए? सर सबसे पहले इसके सारे सबसेट्स लिखो, समझ लेना भैया। सारे सबसेट क्या होंगे 1 2 3 के? एक होगा 5, एक होगा सर क्या 1, एक क्या होगा भाई साहब 2, एक क्या होगा भाई साहब 3, एक क्या होगा भाई साहब 1 2, एक क्या होगा भाई साहब 1 3। बात क्लियर है? एक क्या होगा भाई साहब 2 3। बहुत सही, सारे सर मैं सबसेट लिख रहा हूं। और लास्ट क्या होगा सर 1 2 3। इतने ही तो सबसेट होंगे, 8 होंगे, 8 के 8 लिख दिए। अब देखो भैया क्या होता है, अब देखो इसका एक भैया सेट बनाना है, इन सारे सबसेट का एक सेट बनाना है, तो एक बाहर एक और करली ब्रैकेट लगा दो। तो सर ये क्या होता है सर? ये होता है सर पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर एलिमेंट देखो क्या है 5, सेट 1 वाला, ये सारे सर इसके अंदर एलिमेंट है। ये सर सारे के सारे जो आप देख रहे हो सर, ये इसके क्या है सर? ये सारे के सारे सर इसके एलिमेंट हैं, होते सर? हाँ, ये भाई साहब पीए है, और भाई साहब यही क्या है सर? यही सर इसका आंसर है। बढ़िया सर, यस, यही सर देखिए इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये पावर सेट ऑफ ए। यानी सर आपको ये समझ में आया कि हाउ टू राइट पावर सेट। पावर सेट कैसे लिखना है? पहला स्टेप क्या होता है सर? राइट ऑल द सबसेट्स। ठीक है भैया, कैसे लिखा था पावर सेट? सबसे पहले भैया सारे के सारे आपको सबसेट्स लिख देने हैं। ठीक है भैया, सारे के सारे सबसेट सर गिवन सेट के लिख देने हैं। और सेकंड चीज क्या है भैया? एकदम बाहर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं भाई साहब, एकदम बाहर, एकदम बाहर, ध्यान से सुनना, करली ब्रैकेट्स लगा के क्लोज कर दो, करली ब्रैकेट्स लगा दो। एकदम बाहर भाई साहब आपको क्या करना है भाई? करली ब्रैकेट्स लगा देने हैं, एकदम बाहर करली ब्रैकेट्स लगा दो। ओके सर? यस बेटा, एकदम बाहर क्या करना है सर? एकदम बाहर भाई साहब आपको देखो करली ब्रैकेट लगा देना है सर? यस। सबसे पहले राइट ऑल द सबसेट्स, अगला क्या भैया? एकदम बाहर करली ब्रैकेट्स लगा दो। सबसे बाहर क्या करना है भैया? एकदम बाहर भाई साहब देखो करली ब्रैकेट्स लगा देना है, जैसा भैया हमने देखो पीछे किया। क्या किया भाई? 1 2 3 दिया था, सारे सारे सबसेट लिख के एकदम बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये सारे इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। अगर भैया मैं 1 की बात करूं, ये एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का। बहुत ध्यान से देखो भाई, ये सारी चीजें सीखो, ये सारी चीज समझो। अगर भैया बात करूं तो सर 5 इसका एलिमेंट है, 5 सर पीए का क्या है सर? ये एलिमेंट है। सिमिलरली भैया अगर मैं पूछूं 1 2 3, सर 1 2 3 क्या है? हमें पता है सर 1 2 3 सर ये भी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का। और भाई साहब समझे ना, पावर सेट ऑफ ए के अंदर जितने कॉमा के साथ लिखे हुए ये सारे भैया एलिमेंट्स हैं। सर ये क्या है सर? ये सेट ए ही तो लिखा है, इसके बदले सर देखो मैं सर इसे सेट ए भी लिख सकता हूं, सेट ए ही तो लिखा हुआ है, मतलब सेट ए भी सर पावर सेट एक पावर ऑफ ए का क्या है सर? एलिमेंट है सर ना? तो मैं लिख सकता हूं सर ये जो सेट ए है सर, ये पीए का क्या है सर? ये पीए का एलिमेंट है। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेट जो होता है वो खुद के पावर सेट का एलिमेंट होता है। क्या मेरी बात समझ गए भैया? है सर? यस बेटा। होते सर? बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया बेटा। ठीक है भाई, अब देखो ये भी चीज समझ में आई कि सर ये नोट क्या है। ठीक है, सब सीख लो भैया, अगले टर्न पे ये सारी चीजें मैं आपको खून में सेट करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगले लेक्चर में हर चीज मैं आपके खून पे सेट करा दूंगा। अब यहाँ पे भैया ध्यान दो, अगर भैया Na आपको P दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए P दिया है, और फिर अगर भैया मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बताना है। आप जानते हो सर पावर सेट में क्या होते हैं? एलिमेंट्स सारे के सारे ए के सबसेट होते हैं। पावर सेट के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए के सबसेट होते हैं।
ठीक है भाई, चाहो तो हिंदी में भी लिख के भी दिखा देंगे। तो पता है सर पावर सेट ए में सर कितने सर एलिमेंट्स होंगे, जितने सर आप समझ रहे हो, एनपीए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के बराबर होगा। और सर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सर किसके ए बराबर होगा, ये सर बराबर होगा सर 2 की पावर पी के। किसके बराबर होगा भाई, 2 की पावर पी के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है सर कि पावर सेट के अंदर क्या होता है सर, पावर सेट के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए के सबसेट ही होते हैं। पावर सेट के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सबसेट होते हैं ए के, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। जैसे एक सवाल आता है, अब देखो और क्लियर होगा, ऑलरेडी डन है वैसे 1 2 3, एक बार फिर से लिख के देख लो। इसका पावर सेट लिखना है तो सबसे पहले सारे सबसेट लिखो। पहले आएगा 5, फिर आएगा सर 1, फिर क्या आएगा सर 2, फिर क्या आएगा सर 3, फिर क्या आएगा सर 1 2, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा सर देखो सर 1 3, फिर क्या देखो से रखना, क्या आएगा सर 1 3, फिर क्या आएगा सर 2 3, फिर क्या आएगा सर 1 2 3, है सर। हाँ सर, ये सारे के सारे सर इसके देखो मैंने सबसेट लिख दिया। पहला स्टेप क्या होता है सर, सारे के सारे अब इसके सबसेट लिख दो और फाइनली सर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो, समझे ना। तो जब पावर सेट ऑफ ए लिखा तो सर सारे के सारे मैंने अंदर सर देखिए सबसेट लिख दिए और ये सारे क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है भैया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर ए के सारे सबसेट्स, हिंदी में लिख दो भाई, ए के सारे सबसेट्स, बहुत सही, ए के सारे सबसेट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ पीए। वो एलिमेंट्स होते हैं, समझे, सेट एलिमेंट्स हैं, सेट खुद एलिमेंट्स हैं। सुनने में कितना अजीब लग रहा है, ठीक है। आर द एलिमेंट्स ऑफ पीए, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है। ए के सर जो सारे के सारे जो सर क्या हैं, सबसेट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पीए। वो भैया देखो पीए के एलिमेंट्स होते हैं, ए खुद एलिमेंट होता है भाई साहब क्या, पीए का, है सर। हाँ तो भैया ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सही है सर, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी आपको समरी दूंगा इसलिए टेंशन मत लेना। तो भैया अभी आपको समरी दे देता हूं, जितना अब तक पढ़ाया है उसकी समरी, इससे भैया हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो गया है परंतु भैया है बहुत मस्त, समझे भाई साहब, है देखो बहुत मस्त। सर क्या है सर इसकी समरी, सर क्या है सर इसकी समरी। अब देखो भैया इसकी समरी देखना, समरी क्या है भैया, सबसे देखो पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर कोई पूछे सर आपसे, जितना देखो याद रखना है, जितनी बकवास करी है उसमें कितना आपको याद रखना है सभी बता रहा हूं, बाकी सब भूल जाना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, अगर भैया सेट ए का कोई नंबर ऑफ सबसेट बताए तो ये क्या होता है सर, ये होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। अगर कोई आपसे बोले कि सर सेट ए में सर कितने एलिमेंट्स हैं, तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या होगा, 2 की पावर एन ए। बहुत सही, ठीक है भाई। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, बहुत ध्यान से सुनना सर, पावर सेट ऑफ ए में सर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसका आंसर भी देखो सेम होता है, जितने सर सबसेट होते हैं, जितने सर सबसेट होते हैं उतने ही सर पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स होते हैं, है सर। यस बेटा। अगली चीज, अगर कोई पूछे सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, समझे, अगर कोई, वैसे ये कोई पूछेगा नहीं परंतु अगर पूछ लेता है कोई तो सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के भैया जितने नंबर ऑफ जो प्रॉपर जो सबसेट्स हैं सर, ये क्या होगा, मैंने कहा 2 की पावर एन ए से टोटल सबसेट निकाल लो और टोटल सबसेट में से इटसेल्फ को हटा दो, ये पूरे में बेटा -1 है सर। यस बेटा, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा और आपको थोड़ा खून में सेट हुआ होगा। ये देखो फॉर्मूले, अगर ये सारे फॉर्मूले भैया अगर आपको याद हैं तो भैया चीजें बहुत बेहतरीन है, अगर याद नहीं है तो भैया कुछ ना कुछ तो कमी है और यही भैया इसकी देखो समरी है सर। यस, यही भाई साहब देखो इसकी समरी है, समझ रहे हो भाई। अभी समरी में और भी पॉइंट्स हैं, मुझको पता है, इसलिए टेंशन मत लेना, सुनते रहो, सारी चीज रिवाइज करा देगा मैं, सारी चीज, टेंशन मत लेना। अब बताओ सर, अगर कोई पूछे सर फाई क्या है, मैंने कहा सर फाई को ऐसे देखो, फाई को कैसे देखा जाता है, ऐसे। सर फाई क्या है, मैंने कहा सर ये जो फाई आप देख रहे हो सर ये एम्प्टी सेट है, ये खाली है सर, ये एम्प्टी सेट है, बहुत सही। अगर कोई आपसे पूछे कि सर जल्दी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई बताओ, तो एम्प्टी में कितना होता है सर, 0 होता है। और अगर भैया कोई पूछे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाई, अगर कोई पूछे सर नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं किसके सर, फाई के बताने हैं, तो सर
2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट है तो सर 2 की पावर 0 होगा। व्हाट इज 2 की पावर 0 सर 1। इसका सर देखिए एक ही सबसेट होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं सर, जैसा यहां पे दिख रहा है वो एकदम भैया अगर आप कैलकुलेट कर ले रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो, एक ही सर सबसेट है। तो बताओ 5 का सबसेट अगर एक ही है तो सर वो इटसेल्फ ही तो होगा, वो इटसेल्फ है। इसका सर सबसेट देखिए 5 खुद ही भैया इटसेल्फ। ये सुनने में अटपटा लगता है, तो सुनने में तो यार दुनिया में बहुत चीजें अटपटी लगती हैं, पर सुनते हो ना, ठीक है भाई। तो वही चीज है भाई, ये सुनने में अटपटा लगता है पर लॉजिकली भाई साहब ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है, अगर कोई बोले सर ये एम्प्टी सबसेट है, नहीं भैया ये एम्प्टी सबसेट, ये सॉरी एम्प्टी सेट नहीं है। अगर कोई बोले ये एम्प्टी सेट है तो ये भैया बहुत ही गलत बोल रहा है। जो भी कोई बोल रही है या बोल रहा है बहुत गलत बोल रहा है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर भैया और चीजों की बात करूं, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना भाई। अगर कोई तुमसे बोले इसके अंदर 5 है, ये एम्प्टी सेट है, तो ये भी गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके अंदर सर कौन सा एलिमेंट है, अगर कोई बोले सर इसके अंदर सर कौन सा एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा सर इसके जो अंदर जो सर एलिमेंट है सर, इसके अंदर का एलिमेंट सर 5 है। इसके अंदर का सर एलिमेंट क्या है सर, इसके अंदर का एलिमेंट 5 है। ये सर सिंगलटन सेट है। इसको क्या बोलेंगे सर, इसमें देखो एक एलिमेंट है। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये जो सेट आप देख रहे हो वो हम क्या बोलेंगे 1। तो सर ये सर कैसा सेट है, ये सर देखिए सर सिंगलटन सेट है। ये क्या है सर, ये देखो सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये डिफरेंट सेट है, ये डिफरेंट सेट है, ये सर डिफरेंट सेट है। मैं आपसे यही भैया बोलना चाहता हूं, यही चीज चाहता हूं कि आप अपने खून में उतारो बिना सोचे समझे, बस आराम से दिमाग भैया कूल रखते हुए ये सारी चीजें भैया खून में उतारो। है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो भैया आपका रिवाइज हो गया, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में सवाल रिपीट हो सकता है, इसका भैया आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, है हाँ। ये सारी चीजें भैया आपको खून में एकदम सेट करनी है। नोट्स अच्छे से बनाओ, बार बार लिखो, तभी क्लियर होगा। अब आता है भैया देखो पावर का ज्ञान। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान जो आपको जेईई मेंस में या एडवांस में भी इसका सवाल भैया देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई, है सर, यस। एडवांस में बेटा इसका सवाल देखने को मिल सकता है। अब देखो भैया, अगर मैं बात करूं आपसे कि सर मानो सर Na आपको दिया हुआ है अल्फा, ठीक है भाई। नंबर ऑफ सेट्स इन ए, नंबर ऑफ सेट जो है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, सर ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अल्फा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बताओ, तो कितने होंगे सर, ये हो जाएगा 2 की पावर अल्फा। बहुत सही। अब बताओ सर, अगर मैं इसको पीए को मान लूं सर बी, तो सर एक तरह से ये क्या दिख रहा है, एनबी, एनबी। अगर सर 2 की पावर अल्फा को मैं कुछ मान लूं बीटा, समझे ना, इसको भी बी सेट मान लिया, पावर सेट ऑफ ए को मैंने बी सेट मान लिया, तो ये एनबी दिखने लगा। ये 2 की पावर अल्फा को बीटा मान लिया, तो एनबी बराबर अगर भैया बीटा है, तो बताओ सर एनबी बराबर बीटा क्या होगा। अगर मैं पूछूं सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बीटा, पावर सेट ऑफ बीटा नहीं, सॉरी पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये सेम फॉर्मूले से आ जाएगा सर 2 की पावर बीटा। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब देखो सर, इस वाले बी की जगह ध्यान से देखिएगा सर, इस वाले बी की जगह ये बी है क्या, पी है ना, तो ये देखो इसका ओरिजिनल कैसे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा एन इन पी ऑफ ए, समझे ना भाई। बी की वैल्यू कितनी है सर, सर बी की वैल्यू है सर पी ऑफ ए, ठीक है भाई, हाँ पी ऑफ ए, ये आ जाएगा 2। व्हाट इज बीटा, बीटा है सर 2 की पावर अल्फा, तो सर बीटा की जगह आ जाएगा 2 की पावर अल्फा। मतलब देखो आपको समझ में आया सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये लिखा क्या है ऊपर पिंक से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पहले ए सेट लिखा, उसका पावर सेट लिखा, फिर उसका भी पावर सेट लिखा। कितने एलिमेंट्स है सर, 2 की पावर अल्फा। बहुत सही, क्या है सर, 2 की पावर अल्फा। अब जरा एक चीज देखिए और आपको टहलाते हैं कैसे सर। अगर मैंने इसको अब मान लिया सर सेट सी, इस पूरे को मान लिया सर मैंने गामा, है सर, तो देखो ये आपको कैसा लिखा नजर आएगा, आपको ऐसा लिखा नजर आएगा सर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं सर, ये गामा, ऐसा लिखा नजर आएगा। अब पूछो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सी, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 2 की पावर गामा, है सर, यस। अब भैया देखो, अब हम देखो क्या कर सकते हैं सर, ये जो सी सेट है सर, सी के बदले पीपीए मैं पुट कर सकता हूं। अगर भैया मैं सी के बदले, सी है क्या, पावर सेट ऑफ ए, है सर, हाँ सर। यहाँ पे गामा क्या है सर, गामा क्या है, गामा है सर 2 की पावर अल्फा। वाह रे भाईजान, 2 की पावर अल्फा। अगर ये भैया सारी चीजें मैं यहाँ पे देखो पुट कर लूं, तो देखो ये कैसा दिखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी,
सी की जल्दी के भैया, सी के बदले क्या आएगा सर, पीपीए आएगा। देखिए दिखने में बोरिंग लग रहा है, लेकिन जो बच्चा या बच्ची भैया कलम चलाएगा उसको ये भैया समझ में आएगा। ठीक है भाई, सी की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो सी देखो इतने के बदले भैया सी जैसे आएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो सर यहाँ गामा की जगह 2 है तो ये दिखेगा 2 की पावर, गामा की जगह सर 2 की पावर अल्फा। अरे वाह सर, है सर, हाँ, और वाह सर। तो देखो भैया बहुत ज्यादा मैंने कंफ्यूज कर दिया। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मास्टर ये करना क्या चाह रहा है, ऐसी की तैसी मास्टर की। बहुत ही ध्यान से सुनो सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर अल्फा, है सर, हाँ। तो देखो भैया ओवरऑल देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर पहले सेट ए था उसका पावर सेट लिखा, फिर पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिखा, फिर पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिखा, उसमें इतने एलिमेंट्स होंगे। अब जरा भैया यहाँ पे ध्यान देना, बार बार तो ये कहानी करोगे नहीं। और भैया तुम्हें बीकेजी देते हैं। बीकेजी क्या है सर? सर जब 2 बार पावर सेट लिया था तो यहां पे 2 बार 2 आया था, तब सर यहां पे 2 बार 2 आया था। जब 1 बार पावर सेट लिया तो सर 1 बार 2 आया। जब 3 बार पावर सेट लिया तो यहां पे 3 बार 2 आया। यानी सर हमने देखो एक सर यहां से बीकेजी एक फॉर्मूला निकाला। बहुत ध्यान से देखना, प्रूफ कैसी तैसी बस याद करना है, बाबा का ज्ञान आता है। तो बाबा का ज्ञान ये है भैया कि आपने जितना पी, ठीक है भैया, जितना पी उतना 2। अरे वाह भाई साहब, ये भैया इसका फॉर्मूला, जितना पी उतना 2। सर इसका मतलब क्या है? जितना पियोगे उतने ही तो टुल्ल होगे। सुना है नहीं सुना है? जितना पियोगे उतना ही तो टुल्ल होगे। तो वही यहां पे लिखा है सर, जितनी पी उतना टुल्ल, जितना पी उतना टुल्ल। जितनी बार लगाएगा पी उतनी बार सर क्या आना है? सर देखो उतनी बार आना है 2, है सर, यस। तो यहां देखो भैया बीकेजी ये आता है कि अगर कभी कोई सवाल पूछ ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, पावर सेट ऑफ पावर लिखते लिखा ए। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे समझे ना। तो सर यहां पे पी कितनी बार लिया? मैंने कहा सर पी मानो यहां पे मैंने आर टाइम्स लिखा है पी, समझे ना। पावर सेट भैया आर टाइम्स लिखा है। और अगर मानो आपने ऐसा कुछ माना है कि सर पावर सेट ऑफ ए में सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सर सेट ए में एलिमेंट्स हैं अल्फा, समझ रहे हो भाई। अगर आपने भैया ऐसा कुछ माना हुआ है तो देखो भैया इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, समझो भैया इसको कैसे पढ़ोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। सर ये क्या होता है? जितना पी, सर 2 की पावर देखो पावर में चढ़ता जा रहा है। और सर यहां पे 2 बताओ कितनी बार लिखोगे? सर आर बार। और फाइनली लिखोगे अल्फा, फाइनली लिखोगे जितना सेट ए में एलिमेंट है। तो सर यहां पे 2 सर कितनी बार आया है? सर यहां पे सर 2 आया है सर आर टाइम्स। सर 2 यहां पे कितनी बार आया है? सर 2 आया है सर देखो आर टाइम्स। तो भैया ये फॉर्मूला है, ध्यान देना भैया, बहुत भोकाली फॉर्मूला है। इस पे सवाल आया तो आधी जनता नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई आपने पैटर्न ने समझा। पैटर्न क्या समझा? कि जब 1 बार पी पावर सेट लेना था तो 2 की पावर अल्फा, एक ही 2 आया पावर अल्फा। जब सर 2 बार सर पावर सेट लिया यहां पे, जैसा यहां पे देख रहे हो, तो 2 की पावर अल्फा। अगर भाई साहब यहां पे आपने 3 बार पावर सेट लिया तो 2 की पावर फाइनल अल्फा। यानी सर हमको ये सर समझ में आया कि सर जितनी बार आप पावर सेट लोगे उतना ही 2 आएगा। अगर सर आर बार पावर सेट लिया है, पी लिया है, तो उतने ही 2 लिखो और आखिरी में पावर अल्फा कर दो। जल्दी वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, मैं भी स्क्रीन से हट रहा हूं। लेकिन डरना नहीं, क्योंकि अभी एक सवाल लिख रहा हूं, उसके आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। हमेशा मास्टर को लास्ट तक सुनो, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब मैं देखो सवाल बेटा देख के लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। छोटे मोटे डाउट भैया टेंशन मत लेना, ये सारा भैया मेरी जिम्मेदारी है आपको क्लियर करना। अगर इस लेक्चर में नहीं क्लियर होगा तो अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, लेकिन भैया कर दूंगा, है सर। जैसे भैया ये वाला सवाल आता है, मैं देखो सवाल दे रहा हूं, फाइंड, बहुत अच्छे, फाइंड द फॉलोइंग, बहुत सही, फाइंड द फॉलोइंग। जो भी भैया नीचे आपको निकालने को कहा जाए वो निकाल दीजिएगा। फाइंड द फॉलोइंग, बहुत सही, फाइंड द फॉलोइंग इफ, बहुत सही, इफ सर ये जो Na है सर Na इक्वल्स टू दे दिया मैंने 6। नंबर ऑफ एलिमेंट जो बेटा ए में है वो कितने हैं सर? वो है 6, बहुत सही। आ जाइए भाई साहब, पहला देखते हैं। पहला क्या, अगर मैं बोलूं सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए निकालना है, बहुत सही। दूसरा क्या है सर? सर दूसरा है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए निकालना है, ठीक है भाई। तीसरा निकालने को बोलता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। जितने भी लिख रहा हूं गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लो भैया फोर्थ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए।
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ना। तो सर आपको फाइंड द फॉलोइंग भैया इन सारों की वैल्यू निकालनी है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 6 है। आप भैया समझ रहे हो सर क्या समझ रहा हूं सर, Na को ही अल्फा बोला गया है शास्त्रों में, जो हमारे पीछे शास्त्र लिखे हैं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अच्छा वीडियो पॉज करके भैया खुद से ट्राई कर लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। अब देखो भैया गाना याद है, जितना पी उतना टू, यहां पे एक ही पी तो एक टू लिखो, ऊपर लिख दो अल्फा, अल्फा की वैल्यू 6 है। नीचे के भैया 2 बार पी है तो उतना 2 लिखो, 2 की पावर 6, 2 बार 2 लिखो लेकिन पावर में, और फाइनली पावर में ही 6 लिखो। सर 2 की पावर 6 कितना होता है सर, 64 होता है। अगर इस भैया 2 की पावर 6 की वैल्यू में 64 निकालूं तो ये लिखा है सर 2 की पावर 64। अरे वाह गाइस, आइए तीसरा निकालते हैं। कितनी बार सर पी लिखा है, आइए गिनते हैं कितनी बार पी लिखा है सर, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है। यानी 2 कितना लिखोगे, 5 बार, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 बार 2 लिखा। और आखिरी में क्या लिखा सर, आखिरी में लिखा 6 है सर। हाँ आखिरी में क्या लिखा सर, आखिरी में लिखा 6 है सर। हाँ और ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा सर आंसर। लास्ट में आ जाओ भैया, लास्ट में कितना पी है सर, 1 2 3 4 5 6 7। सर ये 7 बार लिखा है पी, तो 7 बार लिखो, 2 2 2 2। इसे कैलकुलेट करने की हिम्मत भी ना करना, देखो 5 बार लिखा है, 6 फिर 7। अरे भाई साहब ये आंसर है। मतलब सर जितना पी उतना 2, 7 नहीं लिखा जाएगा, आखिरी में 6 आएगा, आखिरी में अल्फा लिखा जाता है। तो देखो भैया कितनी बार 2 था, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 2 लिखा, 7 बार 2 लिखा और आखिरी में लिखा 6। ये इसके आंसर है। मतलब जितना पी उतना 2, एक बार पी आया तो 1 2 पावर अल्फा, सर 2 बार पी आया तो 2 बार 2 और लास्ट में पावर में ही अल्फा। कितने पी थे, 1 2 3 4 5, 5 पी थे तो 5 2 1 2 3 4 5, आखिरी में 6। कितने पी थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पी थे, 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी में लिखा 6 है सर। हाँ मेरे ख्याल से भैया क्लियर होगा। तो भैया आपको ये वाला गाना एक जगह कहीं लिख लेना है कि सर जितना पी उतना 2। अगर भाई साहब ये चीज आपने एकदम खून में भैया सेट कर ली है, एकदम भैया खून में बसा ली है, तो भाई अभी आप कमेंट कर दो क्या, खून विद अ दिल। ओते सर यस बेटा, आपको भैया क्या कमेंट करना है, आपको भैया कमेंट करना है खून विद अ दिल, कि हाँ सर ये चीज हमने दिमाग में सेट कर ली है। अगर भैया खुद से भी कर लिया था तो आपको कमेंट करना है खून विद 2 दिल है सर। हाँ सर खून विद 2 दिल, ये आपको ध्यान रखना है कि सर अगर आपने खुद से कर लिया था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये है बेटा पावर का ज्ञान। बहुत सही है सर, यस बेटा। होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 2 सेट के बीच में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम बेटा आने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया इसको सीख लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। वैसे इससे लंबा लेक्चर में रखने के मूड में नहीं हूं, इसलिए आप बिल्कुल ही भैया टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको छोटी चीज बता रहा हूं। जैसे आता है ऑपरेशन बिटवीन 2 सेट, पहला होता है भैया यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन। यूनियन को भैया ऐसे यू साइन से दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को सर इस साइन से दिखाते हैं, उल्टा यू, जो आप पहले बेसिक मैथ्स में देख चुके हो। तीसरा होता है डिफरेंस बिटवीन 2 सेट, डिफरेंस को ऐसे दिखाते हैं कि a माइनस बी, ठीक है भाई, ये सब अभी आप पढ़ोगे तब ज्यादा क्लियर होगा। फोर्थ होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, पांचवा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो भैया यूनियन इंटरसेक्शन आपको पता है, परंतु भैया डिफरेंस नहीं पता है, सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं पता है और कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं पता है, ठीक है भाई। अब इसके आगे देखो चीजें तो बहुत सारी, पर आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो भैया ये लेक्चर मैं यहीं पे भैया खत्म कर रहा हूं। अब भैया एक लेक्चर कल आएगा जहां पे हम भैया वेन डायग्राम सीखेंगे। जो भी सेट थ्योरी बची है वो बेटा मैं आपको करा दूंगा, जो लेक्चर कल आएगा, ठीक भाई। कल का लेक्चर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात क्लियर है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल का लेक्चर। इसलिए भैया कल एकदम आपको भाई साहब रेडी रहना है। कल के लेक्चर से ही भैया जेई एडवांस में सवाल आएगा, ध्यान रखना, और जेई मेंस में भी भैया सवाल कल के ही लेक्चर से आएगा। कल ईद है भैया, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो कल मैं ईद के दिन भी एक लेक्चर दूंगा, ठीक है भाई। तो एकदम रेडी रहिए। अभी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या होमवर्क है ऐप में जाके भाई। और अगर आज का लेक्चर लिख लिख के खून में आप भैया सेट कर लेते हो तो आपको कमेंट करना है भाई जेबीके जेबीके जेबीके, करियर कसम भाई ये जरूर करना है। अगर ये भैया आप कमेंट कर देते हो जेबीके जेबीके जेबीके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर आज का लेक्चर हमने खून में सेट कर लिया है। हाँ आज थोड़ी सी मेरी एनर्जी कम थी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको मजा ना आया हो, पर भाई ध्यान रखना मजे के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रैंक लाने के लिए बेटा पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए बेटा प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, बहकाल मचाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल के दिन रिमेनिंग सेट थ्योरी के साथ। कल बेटा सेट थ्योरी हम खत्म कर देंगे। प्लीज़ बच्चों नोट जरूर बना लेना और ये वाला कोड कमेंट कर देना, और अभी होमवर्क देख लेना कि टीपीपी से आप क्या क्या कर सकते हो। तब तक के लिए जय बाबा की, बाय बाय, टाटा।